आगे आता आपण आजचं वचन काढूया. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 3 और 4. प्रकटीकरण अध्याय 21 त्याचे 3 आणि 4. Revelation chapter 21 verse 3 and 4. प्रकटीकरण अध्याय 21 त्याचे 3 आणि 4. Revelation chapter 21 प्रकटीकरण अध्याय 21 verse 3 and 4. त्याचं 3 आणि 4. फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी. राजस्थानावरून मला एक मोठी वाणी ऐकू आली. ती म्हणाली, पहा देवाचा मंडप आता मनुष्यांबरोबर आहे, तो त्यांच्याबरोबर आहे, ते त्याचे लोक होते. होय, देव स्वतः त्यांच्याबरोबर असेल, तो त्यांच्या डोळ्यातील सारे अश्रू पुसून टाकेल आणि मृत्यू दुःख शोक व वेदना अस्तित्वात राहणार नाहीत. या साऱ्या गोष्टी कायमच्या नाहीशा झाल्या आहेत. डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना करू. हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम वचन सुनते हैं वही पालन करने के लिए मदद करना. हर एक का ध्यान प्रभु वचन की ओर रहने के लिए मदद करना. प्रभु दया रखना. धन्यवाद देते पिता, ये वचन जीवनदायी वचन है जो आपने कहा है. तो प्रभु हर एक के अंदर जीवन आने के लिए मदद कर. सुनने से प्रभु वचन सुनने से हमें जीवन आने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रियानो, इथे देवाचं वचन स्पष्टपणे सांगतं. और प्रिय परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है. आपला देव कसा महान सिंहासनावर बसलेला आहे और हमारा परमेश्वर महान सिंहासन के ऊपर बैठा आणि है. इथे दिलेले आहे की सिंहासनाकडून एक मोठा आवाज आलाय और यहाँ लिखा है कि सिंहासन के ऊपर से एक बड़ा आवाज आया की पहा जो देव आहे तो मनुष्यांच्या मध्ये आहे और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में है आणि तो त्या लोकांचा, ज्या लोकांमध्ये तो आहे त्या लोकांचा तो देव आहे. और वो जिन लोगों में है उनका वो प्रभु है. मग जिथं देव आहे और जहाँ पर परमेश्वर है तिथे स्वर्ग आहे. और वहाँ स्वर्ग है. कारण देवाचं वचन स्तोत्रकार काय म्हणतो की देव कुठे आहे? आमचा देव तर स्वर्गात आहे. और भजनकार क्या कहते हैं कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में हा, है. आमचा देव कुठे आहे? और हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्गात आहे. स्वर्ग में आता है. हे लोक जगातली जी लोक मूर्ती पूजा करतात, और जो संसार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. और उनके ऊपर विश्वास रखते हैं. स्तोत्र संहिता 115 और भजन संहिता 115 आणि त्याचं 1 ते 3. और उसका 1 से 3. स्तोत्र संहिता Psalm 115 स्तोत्र संहिता अध्याय 115 त्याचं 1 ते 3. उसका 1 से 3. हे देवा, आमचे नको तर तुझेच नाव तो गौरवित कर. हा, देवाची इच्छा काय आहे? आपलं नाव म्हणजे आमचं नाव मोठं नाही झालं पाहिजे. आपण बरेच जण काय करतात? आपलं नाव मोठं करतात. पण जेव्हा की आपल्या नावामुळे देवाची इच्छा काय की येशूचं, देवाचं नाव मोठं झालं पाहिजे. प्रत्येकाने तुझी प्रेम, दया आणि तुझे सत्य यांची स्तुती करावी असे कर. हा, म्हणजे आपल्या जीवनाच्या द्वारे येशूचं प्रेम, करुणा आणि दया ही दिसली पाहिजे. आणि हे जेव्हा दिसते त्यावेळेला लोक काय करतील? देवाचा गौरव करतील ना, येशूचं नाव उंच करतील ना. यांचा देव मेलेला आहे असे तू राजांना का म्हणून द्यावेस? लोकांनी अशी निंदा का करावी? यांचा देव कुठे? बाबा यांचा देव कुठे? लोक आपापसात किती भांडतात. भांडण का होतं? कारण प्रेम नाही. और झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्यार नहीं है. जर प्रेम असेल तर तिथं भांडण और नसेल. अगर प्यार होगा वहाँ पे तो झगड़ा नहीं होगा. लोकांची भांडणं घरात का होतात? और लोगों का झगड़ा घर में क्यों होता दोन है? बहिणी आपापसात का भांडतात? और दो बहनें आपस में क्यों झगड़ा भाऊ करते बहिणी हैं? आपापसात का और भांडतात? भाई बहन आपस में क्यों झगड़ा करते नवरा हैं? बायको का आपापसात भांडतात? और पति पत्नी आपस में क्यों झगड़ा करते आई हैं? वडील आणि मुलं आपापसात का भांडतात? और माँ बाप और बच्चे आपस में क्यों झगड़ा करते याचं हैं? कारण मुख्य आहे की प्रेम नाही. और उसका कारण मुख्य है कि उस जगह पर प्यार नहीं है. त्यांच्यात एक दुसऱ्यांसाठी प्रेम नाही. और उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है. जर प्रेम असेल तिथे वैर नाही. अगर प्यार होगा तो वहाँ पे बैर नहीं है. आता त्यांच्यात वैर आहे म्हणून भांडण होतं. और उनके बैर है इसलिए उनके पास प्यार नहीं है. आता ते एकमेकांच्या चुकांकडे बघतात. और वो एक दूसरे की गलतियों के पास देखते हैं. बायबल काय सांगतं? और बाइबल क्या बताती है? की प्रेम
सर्व पापांची रास ढाकते. और प्यार सारे पापों की रास को ढक देता म्हणजे है। जर जिथं प्रेम आहे तिथं समोरच्या व्यक्तीची पापं दिसणार नाही. और जहाँ पर प्यार है वहाँ सामने वाले की गलतियाँ नहीं दिखाई देती। मग आता चुका का दिसतात, त्यांची पापं का दिसतात? और गलतियाँ और उनकी पापों को क्यों दिखाया जाता कारण है? की ते ह्यासाठी की त्यांना त्या दोषांकडे, त्या चुकांकडे लक्ष जाते. जिथं प्रेम आहे तिथं आपण काय करतो? अनदेखा करतो, तिथे न बघितल्यासारखं करतो. और जहाँ प्यार है हम उधर अनदेखा करते हैं, उधर न देखा हुआ करते हैं। आणि लोकांमध्ये भांडणं यासाठी होतात, प्रेम नाहीये. और लोगों में झगड़ा इसलिए होता है कि उनके पास प्यार नहीं आणि है। म्हणून लोक काय म्हणतात? लोक नावं ठेवतात, त्यांचा देव कुठे आहे? और इसलिए लोग नाम रखते हैं कि पर उनका परमेश्वर कहाँ पे है। नंतर तिथे लिहिलंय करुणा आणि सच्चाई. और इधर लिखा है कि करुणा, दया, प्रेम, दया आणि सत्य। प्रेम, दया आणि सत्य. दया म्हणजे करुणा, म्हणजे दया नाही. आज लोकांमध्ये एकमेकांसाठी दया नाही. और लोगों में एक दूसरे के लिए करुणा नहीं है। कठोर झाले ते, और वो कठोर बन चुके हैं। एकमेकांसाठी कठोर. ते रडो, त्यांच्या डोळ्यातनं अश्रू निघो, ते काही करो, त्यांना काही फिकर नाही. और रोते हैं, उनके आंख से आंसू निकलते हैं, उनको कुछ भी फिक्र नहीं है। आपली आई रडते, और हमारी माँ रोती है मुलांना त्रास झाला पाहिजे. और बच्चों को तकलीफ होनी चाहिए। का? क्यों? कारण माझ्या आईमुळे, आज माझ्या वडिलांमुळे मला आज हे जीवन मिळाले. और मेरे माँ बाप के कारण आज मुझे ये जीवन मिला है। आणि माझे आई वडील माझ्यामुळे दुखी आहेत. और मेरे माँ बाप आज मेरे कारण दुखी है। त्याचं त्यांना काही फिरत होत नाही, त्यांना दुःख होत नाही, कारण ते कठोर झाले. उनको उसका कुछ भी दुख नहीं होता है क्योंकि वो लोग कठोर बन चुके हैं। तुम्ही विचार करायचं, तुम्ही जेव्हा या भिंतीकडे तोंड करून रडता, अगर आप इस दीवार के पास मुंह करके रोते हो हा, आणि खूप अश्रू पडतात, और बहुत आप रोते हो, तर या भिंतीला काही फरक पडतो का? और इस दीवार को कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? का नाही पडत? क्यों नहीं पड़ता है? हा, निर्जीव आहे. मग ती तुमचे अश्रू पण घेत नाही. वो आपके आंसू भी नहीं लेती। ती दगड आहे. और वो पत्थर है। म्हणून तसंच आहे ना, जेव्हा तुम्ही कोणाच्या पुढे रडता आणि तुमच्या घरातली लोक तुमच्या ते अश्रूंबद्दल काही बघत नाही, काही दया येत नाही, काही कळवळा येत नाही, याचा अर्थ ते दगड झाले, ते कठोर झाले. अगर आप किसी के सामने रोती हो और उनको आपके ऊपर प्यार नहीं आता, आपके ऊपर करुणा ही नहीं आती, तो वो लोग पत्थर बन चुके हैं। आणि दुसरं आहे सत्य. और दूसरा है सत्य। सत्य जिथे आहे तिथे खोटं नसणार. और जहाँ सत्य है वहाँ पर झूठ नहीं आता रहेगा। लोक एकमेकांचं खोटं बघतात, खोट्यांकडे नजर असते. और लोगों की जो नजर देती है वो झूठों के पास आणि रहती है। शक्यतो आपण मोस्टली आपल्यातले बरेच जण खोटंच बोलतात. और हमारे बीच में जो लोग हैं वो बहुत सारे झूठी बोलते हैं। आणि येशू सत्य आहे, और ये जो सत्य है त्याच्यामुळे घरामध्ये गडबडी होते. इसलिए घर में गड़बड़ी होती है। एक बाजू सत्याची असते, और एक बाजू सत्य की एक बाजू खोट्याची और असते. एक बाजू झूठे की नहीं। प्रत्येक घरात आहे, और हर घर में है ये। प्रत्येक घरात. और हर घर में। समजा कुणाकडून ग्लास तुटला असेल, और किसी के पास से अगर ग्लास टूटा होगा, खरं बोलणारा पण म्हणतो माझ्याकडून बिलकुल नाही तुटलं. असं बोलतात की बापरे, म्हणजे ते खरंच बोलतात माझ्याकडून नाही तुटलं. वो सत्य बोलते कि मेरे तरफ से नहीं टूटा है। पण ज्याच्याकडून तुटलेलं आहे ना, लेकिन जिससे टूटा है तो पण अशाच रीतीने बोलतो, वो भी इसी रीति से बोलता है। बिलकुल नाही, मी पण नाही तोडलं. और बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी नहीं तोड़ा है। दोन गट प्रत्येक घरात आहे, और दो गट हर घर में है। खरं आणि खोटं. और झूठा और मग सत्य। त्याच्यामुळे खरं आणि खोट्यांची हमेशा भांडणं होत असतात. और सत्य और झूठों के हमेशा झगड़ा रहते हैं। म्हणून त्याच्यामुळेच इथे लिहिलेलं आहे की लोक नावं ठेवतात की यांचा देव कुठे आहे. और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लोग नाम रखते हैं कि इनका परमेश्वर कहाँ हे है। लोक एवढे येशू येशू करतात, और ये लोग इतना यीशु यीशु करते मग हैं। यांच्यात अशी भांडणं का? और इनमें ऐसा झगड़ा क्यों? यांच्यात प्रेम का दिसत और नाही? इनमें प्यार क्यों नहीं दिख रहा यांच्यात है? दया का दिसत नाही? इनमें करुणा क्यों नहीं दिख रही है? यांच्यामध्ये सत्य का दिसत और नाही? इनमें सत्य क्यों नहीं दिखाई हे देता है? लोक, तुम्ही लोक, आपण सगळेजण वचन ऐकतो ना, और हम सब लोग वचन सुनते हैं। मग त्या वचनानुसार पालन नाही केल्यावर और वचन के द्वारा पालन नहीं किया होगा, म्हणजे खराई चालतात ते लोक तर जास्तच त्यांना दुःख होतं ना, की अरे हे लोक वचन ऐकतात, मग हे लोक का करत नाही? और जो सत्य में चलते हैं उनको दुख होता है कि ये लोग वचन सुनते हैं फिर भी ये लोग क्यों नहीं करते। वचन ऐकतात ना हे लोक, और वचन सुनते ही नहीं करत है, का नाही? फिर करते क्यों नहीं है? कारण प्रत्येकामध्ये हे विचार येत नाही, माझं वागणं देवाचा अपमान करतं. क्योंकि हर एक में ये सोच नहीं आती कि मेरा अच्छा बर्ताव नहीं करना ये परमेश्वर का अपमान करता है हा, म्हणून देवाची निंदा होईल, और परमेश्वर की निंदा होगी। हे विचार करत आहे. आपण जर असा विचार केला ना की मी आज खोटं बोलते, पण ह्या खोटं बोलण्याने समजा माझा येशू किती दुःखी होतोय, हे जर मी जाणीव ठेवली ना, तर नॅचरली मी खोटं बोलणार नाही. अगर मुझ में ये सोच आएगा कि अगर मैं आज झूठ बोलती हूँ और झूठ बोलने से मेरा यीशु कितना दुखी होता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर समोरचा व्यक्ती मला दुखवतोय और सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे दुखा
दुःखात आहे. जाऊ द्या, देव बघेल त्याचा न्याय करेल. आपण आपली दया करायची, क्षमा करायचं, प्रेम करायचं, त्या तिकडे लक्ष नाही द्यायचं. और जानने दो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, हम क्षमा करेंगे, करुणा करेंगे. पण मोस्टली काय होतं, मुलं ह्याचा फायदा उचलतात. और बच्चे इसका फायदा उठाते हैं. मुलांना काय वाटतं, देवाचं वचन सांगतं प्रेम करा, आई वडील मारतात. और बच्चों को क्या लगता है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्यार करो और हमें माँ बाप हमारे मारते हैं. मी तुम्हाला एक साक्ष सांगते. मैं आपको एक गवाही बताती हूँ. परवा एक बाई माझ्याकडे आलेली और परसों एक स्त्री मेरे पास आई थी. आणि ती आहे ना, ती आणि तिचा नवरा म्हणजे मुलाबाळांना मारत होते, कारण ती म्हणाले ते माझी मुलं खरंच चुकीची होते. वो और उसका पति अपने बच्चों को मार रहे थे क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे बच्चे गलतियां करते हैं, म्हणून ती मारत होते. इसलिए वो मार रहे थे. पण त्या मुलांना वाटत होतं की आमचे आई वडील चांगले नाही, लेकिन उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमारे जो माँ बाप है वो अच्छे नहीं है, म्हणून आमचे आई वडील आम्हाला मारतात. और इसलिए हमारे माँ बाप हमको मारते हैं. ते चुका करतात ते त्यांना माहिती नाही, और वो गलतियां करती है उनको मालूम नहीं त्यांनी है. त्यांच्या चुकाकडे लक्ष नाही दिलं. और उन्होंने उनकी गलतियों के पास गौर नहीं किया. त्यांनी त्यांच्या आई वडिलांच्या माराकडे बघितलं. और उन्होंने देखा कि मेरे माँ बाप उनको मारते हैं. बस त्यांना तेच लक्षात राहिलं. और उनको यही याद रहा. मग त्याच्यामध्ये त्यांचा एक मुलगा बहकला और उनका जो एक बेटा था वो भटक चुका है आणि मग शेवटी चुकीच्या मार्गावर गेला. और गलत राह पर गया. हमेशा हे लोक समजवायचे, अरे बाबा ही चुकीचा मार्ग आहे, जाऊ नको, चुकीचा मार्ग आहे, जाऊ नको. और ये लोग उसको समझाते थे कि ये गलत मार्ग है तो उसके ऊपर मत चल. शेवटी पोलिसांनी पकडलं, और पुलिस ने पकड़ा धोप धोप धोपडलं. और उसको मारा. जेव्हा पोलिसांनी धोपटलं, और जब पुलिस ने मारा, पोलिसाचा मार खाल्ला, और जब पुलिस का मार सुजला, खाया और सूजन निशाण आले, और निशान आए, तेव्हा मग त्याला कळालं, तब उसको समझ में अरे आया हा बाबा आपण हे काम नाही केलं. और हमें ये काम नहीं करना चाहिए. आता चांगलं आहे. और अभी अच्छा है. आता म्हणतो बरं झालं तू मारत होतो, पण आम्ही तुला समजत होतो की तू आमची शत्रू आहे. और वो अभी कहते हैं कि तू मुझे मार रही थी लेकिन मैं तुझे समझ रहा था कि तू मेरी शत्रु है. पोलिसाच्या माराने काय झाले, डोळे उघडले ना. और पुलिस की मार खाने के बाद उसकी आँख खुल गई. म्हणजे मुलांना काय वाटतं की आई वडील मारतात, और बच्चों को क्या लगता है कि हमारे माँ बाप हमको मारते हैं पण वाईटासाठी मारत नाही. और बुरी के लिए नहीं मारते हैं. पोलिसांनी जेव्हा मारलं, और जब पुलिस ने उसको तोही मारा त्याचा नातलग होता, और उसका वो रिश्तेदार नहीं था कसून मारलं ना. और उसको बहुत जोर से मारा है मग त्याचे डोळे उघडले ना. और उसकी आँख खुल गई. आई वडील प्रेमाने मारतात, और माँ बाप प्यार के साथ मारते हैं जीव घेण्यासारखं नाही मारत, और जान देने के लिए नहीं मारते. है ना. हे तेव्हा त्यांचे डोळे उघडले नाही. और उनकी आँखें कभी खुली नहीं. सांगायचा उद्देश की माणसांमध्ये काय असतं, गैरफायदा उचलण्याचा एक स्वभाव आहे. और मनुष्य में गैरफायदा उठाने का एक स्वभाव है. पण तिथं नाही जायचे आपल्याला वचनाकडे. फक्त एवढंच म्हणायचे की आपण आपल्या घरामध्ये असं राहायचंय ज्याच्यामुळे लोकांची निंदा नाही, लोकांकडून निंदा नाही झाली पाहिजे ख्रिस्ताची. और हमें हमारे घर में इस तरीके से रहना है कि परमेश्वर की निंदा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए. हा पुढे आमचा देव तर स्वर्गात आहे. हा कळालं. देवाचं वचन काय सांगतं, आपला देव कुठे आहे, और हमारा परमेश्वर कहाँ है? कुठे आहे, कहाँ आहे? स्वर्गात. हा. स्वर्ग में. आणि त्याच्या दृष्टीने जे योग्य ते तो सर्व करतो. हा त्याच्या दृष्टीने जे योग्य आहे तेच करतो. मग आता स्वर्ग कसा आहे, और स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग पवित्र आहे, और स्वर्ग पवित्र है. स्वर्ग सुंदर आहे, और स्वर्ग सुंदर है. फिर आनंद आहे, और वहाँ पे आनंद है, शांती आहे, शांति है, प्रेम आहे, प्यार है. रडणं नाही. और वहाँ पे रोना नहीं है. तुम्हाला काय काय माहिती आहे स्वर्गाबद्दल? और आपको स्वर्ग के बारे में क्या क्या मालूम है? आजकल का जीवन है. तिथे जीवन आहे. और वहाँ पे जीवन है. हा म्हणून स्वर्गाबद्दल बोलतोय ना. जिथं देव आहे तिथे स्वर्ग आहे. और जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग आता है. देव तिथे काय लिहिलंय, आपल्यामध्ये आहे. और यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे बीच में है. 21व्या वचनात वाचत होतो, जो हमने 21वें वचन में पढ़ा, देवाने आपला जो निवासस्थान, आपला डेरा कुणाच्या जागेला, त्याच्या लोकांमध्ये. और परमेश्वर ने जो अपना निवास स्थान था वो किसमें रखा? अपने लोगों में. मग आपल्या लोकांमध्ये जिथं तो राहायला आलाय, और अपने लोगों में जहाँ वो रहने के लिए आया ती है. जागा काय झाली आहे, ते लोक काय झाले, स्वर्गासारखे झाले. और वो जगह और वो लोग क्या हो चुके हैं? स्वर्ग की बनाई हो बरोबर चुके आहे, हैं. बरोबर आहे. म्हणजे आपण स्वर्गाचं ठिकाण झालं ना. और हम स्वर्ग की जगह हो चुके हैं. ना, स्वर्गाचं ठिकाण झालं. मग आपल्यामध्ये काय नाही राहिलं पाहिजे, इथे लिहिलंय, तो त्यांच्या डोळ्यांचे अश्रू पुसणार, म्हणजे तिथे अश्रू नाही. और वहाँ पे आंसू नहीं पण है. आज देव आपल्यात असून सुद्धा आपल्यात अश्रू आहेत का? और आज हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है तो भी हमारे पास आंसू है. आहे. रडतो ना आपण, और हम रोते हैं. बरोबर आहे.
लोक आपल्याला हर्ट करतात ना, लोग हमको दुखाते हैं, त्रास देतात ना, तकलीफ देते हैं डोळ्यातून पाणी येतं ना, और आंखों से आंसू आता है। नंतर तिथे लिहिलेलं आहे उसके बाद मृत्यू न रहेगी, म्हणजे तिथे मरण नाही और वहाँ पे मृत्यू नहीं है ना, म्हणजे स्वर्गात मरण नाही और स्वर्ग में मृत्यू नहीं है। तरी पण आपल्यामध्ये मृत्यू आहे, और तो भी हमारे बीच में मृत्यू है आपण आजारी आहोत, और हम बीमार हैं पडतो ना आजारी, और हम बीमार गिरते हैं किती जणांना सर्दी आहे, और कितने लोगों को सर्दी खोकला आहे, खोकला है, ताप आहे, बुखार है, डायबिटीज आहे, डायबिटीज है बीपीचा प्रॉब्लेम और आहे, बीपी का प्रॉब्लम है पाय दुखतात आहे, और पैर में दर्द काहींना है पोटात दुखते, और पेट में दर्द है काहींना कमर दुखते, और कमर में दर्द है काहींना डोकं दुखते, और कुछ लोगों के सिर में दर्द है। तुम्ही विचार करायला लागले कमरेच्या दुखण्याने आणि डोक्याच्या दुखण्याने काही माणूस मरतो? हो मरतात ना। और आप लोग सोचेंगे कि कमर के दर्द से और सर के दर्द से क्या लोग मरते हैं? हाँ, लोग मरते हैं। बायबल पण सांगतं की ज्या शुनेमिनला देवा मुलगा दिला त्याने फक्त एवढंच बोला, हाय माझं फक्त डोकं दुखतंय, आणि तो मेला। और जिस सुनेमिन को बच्चा दिया गया था उसका सिर्फ सर में दर्द था और वो मर गया। बायबल सांगतं और बाइबल ये बताती है थोडंसं डोकं दुखत होतं और उसका थोड़ा सा ही सर में दर्द था तो मेला। और वो मर गया। ज्या चेचीला तुम्ही ओळखता और जिन चेची को आप जानते हैं त्यांची मोठी मुलगी, और उनकी जो बड़ी लड़की त्यांची है ती पहिली मुलगी होती, त्या मुलीची मुलगी पहिली मुलगी और उनकी बेटी की बेटी 10 वर्षाचीच होती, और 10 साल की थी तिचं फक्त डोकं दुखत और होतं, उसके सिर्फ सर में दर्द था झोपली, और सो गई। शाळेतनं आली, और स्कूल से आई डोकं दुखतंय म्हणून झोपली, और सर में दर्द इसलिए सो गई उठलीच नाही। और वो उठी नहीं। म्हणजे डोकं दुःख पण माणसाला घेऊन जातं ना, मृत्यू आणतं ना। मतलब सर में जो दर्द रहते हैं वो भी मनुष्य को मृत्यू लाता है आजार आणतात, मृत्यूला आणतात। और बीमारी मृत्यू को लाते हैं तुम्हाला कळालं आता, आजार मृत्यूला आणतात म्हणून आजार आले, और बीमारी मृत्यू को लाते हैं इसलिए बीमारी है। मग मृत्यू काय आहे? श्राप आहे। और मृत्यू क्या है? श्राप है। कधी देवाने दिला तो अदनच्या वाटेत। और परमेश्वर ने कब दिया? एदन की बात में। अदन ही सुंदर जागा, और एदन ये बहुत अच्छी जगह है आणि त्या जागेत माणसं श्रापित झाली, और उस जगह पर मनुष्य श्रापित हो चुके म्हणजे एवढी चांगली जागेमध्ये माणूस श्रापित झाले। और इतनी अच्छी जगह पर मनुष्य क्या हुए? श्रापित मग हुए। श्राप हा काय आहे? देवाकडून माणसाला मिळालेला आहे, और श्राप ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिला है। म्हणून जसा श्राप आला, मृत्यू येण्यासाठी काय झालं? अशा गोष्टी उद्भवल्या ज्या देवाने कधी बनवल्या नव्हत्या। और मृत्यू आने के लिए ऐसी बातें उत्पन्न हुई जो परमेश्वर ने कभी बनाई भी नहीं। देवाने आजार बनवले नव्हते, और परमेश्वर ने बीमारी नहीं काटे बनाई बनवले नव्हते, और काटे नहीं बनाए मुसळे बनवलेले नव्हते, और कुंड कटारी नहीं बनाए। देवाने दुःख बनवलेलं नव्हतं, परमेश्वर ने दुख को नहीं बनाया था, रडणं बनवलेलं नव्हतं, रोना नहीं बनाया था विलाप बनवलेला और नव्हता। विलाप भी नहीं बनाया था। विलाप आपण करतो ना, जेव्हा कोण आपल्याला त्रास देतो किंवा आपला व्यक्ती कोण जातो तेव्हा आपण विलापच करतो ना। और जब हमारा कोई व्यक्ति चला जाता है या फिर कोई हमको तकलीफ देता है तब हम क्या करते हैं? विलाप करते हैं। विलापला व्यक्ती सोडून जातो, और जब हमारा व्यक्ति हमको छोड़कर चला आपण जाता विलाप है करतो, हम लोग विलाप करते हैं, शोक करतो। शोक करते तर हैं। हे देवाने नव्हते बनवले, और ये सब परमेश्वर ने नहीं बनाया था। शोक देवाने नाही और बनवले, शोक परमेश्वर ने नहीं बनाया पीड़ा था। पीड़ा ती पण देवाने बनवली और नव्हती। ये भी परमेश्वर ने नहीं बनाई। पण जसा श्राप आला और जैसे श्राप आया हे सगळे उद्भवले, और ये सब उत्पन्न आणि हुए हे कुठे झाले माहितीये? और ये कहाँ पर हुए मालूम है? शरीरामध्ये। और शरीर में। कुठे उद्भवले? और कहाँ उत्पन्न हुए? शरीरामध्ये। शरीर। म्हणून कधी कधी बघा तुम्हाला काटा चुभल्याचा अनुभव होतो, और कभी कभी आपको कांटा चुभने का एहसास होता है ना। बघा ना, कोणतरी मला काटे चुभतात आहे, और कोई तो मुझे कांटा चुभा रहा है है ना। कधी कधी तुम्हाला ह्याचा पण अनुभव होतो की तुम्ही रडताय, दुःख करताय, तुम्हाला असं वाटतं आतून खूप रडावं। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अंदर से मैं बहुत रो। कधी कधी तुम्हाला असं वाटलं की मी खूप जोरजोराने विलाप करावं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत जोर जोर से विलाप करूं खूप जोरजोराने रडावं। और बहुत जोर जोर से रो। तर हे होतं ना, और ये सब होता ते है आतून कसं काय यायला लागतं? और ये अंदर से कैसे आने लगता है? कारण तिथे मृत्यू हा श्राप आहे, क्योंकि वहाँ मृत्यु ये श्राप है आणि म्हणून हा श्राप तोडण्यासाठी देव आपल्यात आला, और ये श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आया आणि म्हणून देवाने आपल्याला आत्मा दिला। और इसलिए परमेश्वर ने हमको आत्मा दी। म्हणजे श्राप कुठे आहे? और श्राप कहाँ पे है? शरीरात। शरीर में है। म्हणून जेव्हा माणूस मरतो तेव्हा तो काय सोडून जातो? शरीर। और जब मनुष्य मर जाता है तब वो क्या छोड़ के जाता है? शरीर को। बरोबर आहे, हे शरीर सोडून जातं। और ये शरीर वो छोड़ के जाता है म्हणून ह्या शरीरामध्येच देवाला राहायचं आहे, और इस शरीर में परमेश्वर का रहना है। म्हणून
यीशु ख्रिस्ताने नाशवान वस्तूने नहीं परंतु आपल्या बहुमूल्य रक्ताने या शरीराला खरेदी केलं। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, नाशवान वस्तु से नहीं लेकिन अपने बहुमूल्य लहू से उसने हमको खरीदी किया है। पेत्राच्या पुस्तकात वाचू शकतो। और पत्रस की पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। दुसऱ्या अध्यायात आहे वचन। और दूसरे अध्याय में भी ये इथे वचन दिलेलं आहे की येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला काय केलेलं आहे, नाशवान वस्तूने नाही तुम्हाला बहुमूल्य रक्ताने खरेदी केले। पहिला अध्याय, सॉरी मी दुसरा अध्याय बोलले ना, पहिला अध्यायातलं और पहले अध्याय का त्याचं 18 आणि 19 उसका 18 और 19। तर म्हणून आपल्याला काय केलेलं आहे, देवाने खरेदी केलेलं और आहे। परमेश्वर ने हमको खरीदी किया हुआ है तर त्याच्या रक्ताने खरेदी केलं आहे। और उसके लहू के द्वारा उसने हमको खरीदी किया है। जसे त्याच्या रक्ताने आपल्याला खरेदी केलंय और जैसे उसके लहू के द्वारा उसने हमको खरीदी किया है, म्हणून त्याच्या म्हणजे आपण खरेदी केले म्हणून त्याने आपल्याला काय केली, मोहर लावून टाकली की हा माझा आहे, ह्याचं हे जे शरीर आहे ते माझं आहे। और हम उसने हमें खरीदी किया इसलिए उसने अपनी मोहर लगा चुकी है कि ये मेरा है। वाचले पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र, पहिलं वाचूया एफसीकरांचं पत्र, इफिसी की पत्री अध्याय 1 अध्याय 13-14, उसका 13 और 14। एफिशियन्स इफिसियों की पत्री अध्याय 1 अध्याय 13 आणि 14। उसका 13 और 14। ज्या तुम्ही यहुदीतर लोकांनी ख्रिस्ताने जे केले त्यामुळे तारण प्राप्ती कशी करून घ्यावी या संबंधीची काय लिहिलेलं आहे की तुम्ही जे यहुदी नव्हता, एफिशियन्स चॅप्टर 1 13 and 14, एफसी पत्रात 1 त्याचा 13 आणि 14। काय लिहिले, तुम्ही यहुदी नव्हता और आप लोग यहूदी नहीं थे, यहुदी होतो का, और हम लोग यहूदी थे क्या, पण तारण प्राप्त करण्यासाठी लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए कशी करून घ्यावी या संबंधीची शुभ वार्ता ऐकली। की ते तारण प्राप्त करण्यासाठी येशूने जे काही बलिदान केलं त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला, त्या तुम्हावरही तुम्ही ख्रिस्ताच्या मालकीचे आहात, तुम्ही ख्रिस्ताचे मालकीचे आहात असा शिक्का पवित्र आत्म्याने मारला। कुणी मारला, पवित्र आत्म्याने मारला। म्हणून येशू म्हणालेला की मी तुम्हाला एक आत्मा देईन, पवित्र आत्मा देईन, जो सदैव तुमच्यात राहील, तो तुम्हाला कधी सोडणार नाही। और यीशु ने कहा कि मैं तुमको एक आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, वो हमेशा के लिए आपके साथ में रहेगा और आपको कभी भी छोड़ेगा तो नहीं। देवाचा आत्मा आहे, और वो परमेश्वर का तो आत्मा है, देवाकडून आलेला वो आहे। परमेश्वर की ओर से आया है। यूहन्ना अध्याय 14 त्याचं 16 मध्ये वाचू शकता, तो तुम्हाला कधी सोडणार नाही। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 16 में आप पढ़ सकते हो कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मग पवित्र आत्मा हा आशीर्वाद आहे, स्वयं देव आहे। और पवित्र आत्मा ये आशीर्वाद है हमारे लिए, और वो स्वयं परमेश्वर तो है, स्वयं परमेश्वर आहे। और वो स्वयं परमेश्वर है। आपण काय वाचलं, हमने क्या पढ़ा, 21 अध्याय, और 21 अध्याय मी में देव स्वतः माणसांच्या मध्ये येऊन तो वास करेल और परमेश्वर खुद मनुष्य के पास में आएगा और मनुष्य में वास करेगा आणि त्यांच्यातून आजार दूर करेल, और उनकी बीमारियों को दूर करेगा, मृत्यू दूर करेल, मृत्यु को दूर करेगा, सगळे विलाप दूर करेल, और सब विलाप को दूर सगळ्याच्या करेगा, गोष्टी त्या सगळ्या जातील। और जो जुनी बातें वो सब जाएगी। मग आता ते पुढं होण्यापेक्षा देवाची इच्छा काही पुढं नाही पाहिजे, ते आपल्याला आता पाहिजे। और वो आगे नहीं चाहिए, वो अभी हमको चाहिए। आपण स्वर्गात गेल्यावर तर आपल्याला हे भेटणारच आहे। और स्वर्ग में जाने के बाद ये सब तो हमको मिलने वाली म्हणजे है। देवाची इच्छा आहे की पृथ्वीवर आपण दुःख उचलावं, और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पृथ्वी पर दुख उठाएं रडावं, और रोएं, विलाप करावा, विलाप करें। अशी देवाची इच्छा आहे का? और ऐसी परमेश्वर की इच्छा है क्या? म्हणून नहीं। तर येशू ख्रिस्ताने मोठा आक्रोश केला ना वधस्तंभावर। और इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बड़ा आक्रोश किया। बायबल सांगतं पहिला पत्रस अध्याय 2:24 मध्ये की ख्रिस्ताने आपली पापे म्हणजे आपली पापे त्याने स्वतःच्या शरीरावर घेऊन काय केलं, क्रूसावर लटकला गेला, चापकाने मार खाल्ला, त्याच्या घावाने आपण बरे झालो। और पहला पत्रस अध्याय 1 उसके 24वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए वो उसने लटकाया गया, उसको चाकू के द्वारा मारा गया कि हम लोग उसके द्वारा चंगे हो जाए आणि आपण त्याच्याद्वारे आरोग्य प्राप्त तुम्ही करावे। विचार 2:24 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2:22 और पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 24। तर सांगायचा उद्देश की देवाने त्याचा आत्मा दिलाय, और परमेश्वर ने उसका आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिलाय, और पवित्र आत्मा आणि दिया त्या है। पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आज आपल्यामध्ये विलाप, दुःख, शोक, मृत्यू आणि हे आपल्या जीवनात राहणार आहे। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा विलाप, शोक और दुख हमारे बीच में नहीं रहेगा। म्हणून देवाने असा आत्मा दिला जो आपल्या शरीरात वास करेल। और परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया जो हमारे शरीर में वास करेगा। पहिला ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 3 त्याचं 16 मध्ये वाचा। और पहला करंती 3 उसका 16 में पढ़ो।
तुम्ही देवाचे मंदिर आहात. काय लिहिले? तुम्ही देवाचे मंदिर आहात. आता देव येणार आपल्यामध्ये राहायला तर देवाला मंदिर पाहिजे ना. और परमेश्वर हमारे बीच में रहने के लिए आएगा तो परमेश्वर को मंदिर चाहिए. देव मंदिरात राहतो ना. और परमेश्वर मंदिर में रहता है. तुम्ही देवाचे मंदिर और आहात. इसलिए आप परमेश्वर के मंदिर हो. तुम्हाला खात्रीपूर्वक माहीत आहे आणि त्यामुळे देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये राहतो. हे तुम्हाला देवाचा आत्मा आपल्या आतमध्ये राहतो. म्हणजे कुठे राहतो? शरीरात. और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, मतलब शरीर में रहता है. शरीरात 3 भाग आहेत. और शरीर में 3 भाग हैं. मांस, त्याला म्हणतात मांस. और इसको कहते हैं मांस. हाडं, हड्डी, त्याला आपण हाडं म्हणतो. और इसको हम हड्डी कहते हैं. आणि याच्यात रक्त आहे, नसा. और इसमें लहू है, नस. हे 3 भाग आहेत. आपल्या शरीराला 3 भागात पाडलेले. और हमारे शरीर को 3 भाग में बनाया गया है. या 3 भागात पवित्र आत्मा आहे. और इस 3 भाग में पवित्र आत्मा है. रक्तात, लहू में, मांसात, मांस में आणि हाडांमध्ये. और हड्डी में. म्हणून देवाच्या आत्म्याला शरीर नाहीये, तो या शरीराचा वापर करतो. और इसलिए परमेश्वर के आत्मा को शरीर नहीं है, उस शरीर का उपयोग करता है. देवाचं वचन काय सांगतं? देव आत्मा आहे. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है. आणि त्याला या शरीराची गरज आहे. और उसको इस शरीर की जरूरत पण है. ह्या शरीराच्या द्वारे म्हणजे रक्ताच्या द्वारे, मांसाच्या द्वारे आणि हाडाच्या द्वारे त्याला जिवंत राहायचं. और इस शरीर के द्वारा, मतलब मांस के द्वारा, लहू के द्वारा और हड्डी के द्वारा उसको जीवित रहना है. मग देवाला असं आवडेल का की आपलं हे शरीर दुर्बल, आजारी, रडते, दुखी आहे, पीडेने भरलेले आहे? और परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा कि हमारा शरीर कमजोर है, दुखी है, रो रहा है, पीड़ा से भरा हुआ है? आवडेल का? और अच्छा लगेगा क्या? नाही आवडणार. और नहीं लगेगा. म्हणून करायचं काय आहे? इसलिए करना क्या है? आपण देवाच्या आत्म्याला भरून घ्यायचे. देवाच्या आत्म्याला सांगायचंय की बघ हे शरीर तुझे आहे. और परमेश्वर का आत्मा को हमने बताना चाहिए कि परमेश्वर देख ये शरीर तेरा है. मला शिक्का मारलेला आहे की मी तुझा आहे. और तूने मुझे मोहर मार दी है कि मैं तेरा हूँ. मी तुझं निवासस्थान आहे. और मैं तेरा निवास स्थान. माझं हे शरीर तुझं निवासस्थान आहे. और मेरा ये शरीर तेरा निवास स्थान है. जिथे तू आहे तिथे स्वतंत्रता आहे. और जहाँ पर तू है वहाँ पर स्वतंत्रता है. बायबल असंच सांगतं ना. और बाइबल ऐसे ही बताती है. पहिलं वचन वाचूया की आपण देवाचे निवासस्थान आहोत. पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 12 त्याचं 13. और पहले कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसका 13. पहिला ग्रंथी पत्री, पहिला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 त्याचं 13. उसका 13. आपण प्रत्येक जण ख्रिस्ताच्या एका शरीराचे एक एक अवयव आहोत. आपण ख्रिस्ताचे एक एक भिन्न भिन्न अवयव आहोत. आपल्यापैकी काही जण यहुदी आहेत. आपल्यातले काही जण यहुदी आहेत. काही हेलनी आहेत. काही हेलनी म्हणजे आपण आहोत. काही जण यहुदी आहेत म्हणजे काही जणांनी येशूला ग्रहण केलेलं आहे. म्हणजे यहुदी लोकांमध्ये, इस्रायली लोकांमध्ये पण येशूची लोक आहेत. और इस्राएली लोगों के बीच में भी यीशु के लोग हैं. काही आपण आहोत और कुछ हम हैं. काही जण गुलाम आहेत. काही जण गुलाम आहेत. म्हणजे ज्यांनी पहिले काळामध्ये खूप सारे गुलाम होते. आपण पण पहिले गुलाम होतो ख्रिस्त शैतानाचे. त्याच्यातून देवाने सोडून आज त्याचं देह बनवलं. काही जण स्वतंत्र नागरिक आहेत. परंतु पवित्र आत्म्याने आपल्या सर्वांना एका कुणी केले? पवित्र आत्म्याने. कुणी केलं? पवित्र आत्म्याने आपल्या सर्वांना एक देह, एका शरीराचे अवयव म्हणून एकत्र जोडले आहे. एका शरीराचे म्हणून जोडले. म्हणून तो कुठे राहतो? शरीरात. त्याचं निवासस्थान कुठं आहे? शरीरात. और उसका निवासस्थान शरीर में है. मग शरीरात तो राहून त्याचं मुख्य काम काय आहे? आपल्याला स्वतंत्र करणं. और शरीर में रहकर उसका मुख्य काम क्या है कि हमें स्वतंत्र करना है. वाचूया दुसरं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 3, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 त्याचं 17. और उसका 17. सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसका 17. प्रभु आत्मा आहे. देव आत्मा आहे व तोच आत्मा त्यांना जीवन देतो. तोच आत्मा त्यांना जीवन देतो म्हणजे मृत्यू घालवतो. आणि जिथे तो असतो, जिथे तो असतो म्हणजे कुठे आहे तो आता? और वो कहाँ पे है अभी? आपल्यामध्ये कुठे? और हमारे बीच में कहाँ? शरीरात. शरीर में. म्हणजे शरीरात कुठे? शरीरात. और शरीर में कहाँ? मांस, रक्त आणि हाड. और मांस, लहू और हड्डी में. तेथे स्वतंत्र आहे. तिथे काय आहे? स्वतंत्रता. मग आजार स्वतंत्रता आहे का? और बीमारी स्वतंत्रता है क्या? स्किन डिसीज स्वतंत्रता आहे. और स्किन डिजीज से स्वतंत्रता है. जिथे डायबिटीज आहे, बीपी आहे किंवा डोकं दुखणं आहे, तुम्हाला अजून कोणते आजार आहेत सांगा?
खोकला आहे, और खोखला है तिथे स्वतंत्रता आहे, और वहाँ स्वतंत्रता है। हा? स्पॉन्टेनियसचा प्रॉब्लेम, तिच्या मानेचा प्रॉब्लेम, तिथे स्वतंत्रता आहे का? और वहाँ स्वतंत्रता है क्या? म्हणजे तिथे ती गुलाम आहे ना. और वहाँ पे वो गुलाम है तिचं हाड, हे जे पाठीचं म्हणणं म्हणजे हाड आलं त्याच्यात, और उसमें हड्डी आई म्हणजे ती बांधली गेली आहे ना, और वो बंधी चुकी है म्हणजे ती स्वतंत्र आहे. और वो स्वतंत्र पण नहीं तिच्या देवाचा आत्मा आहे, और उसमें परमेश्वर का आत्मा तुमच्यात पण है आहे. और आप में भी है। तुमचं डोकं काय दुखतंय, और आपका सर में क्यों दर्द है का तुम्हाला त्रास होतोय, और क्यों आपको तकलीफ का पाय है दुखतात आहे, और क्यों पैर में दर्द है? मासाला का त्रास झालाय, गाठ आली, काही काही जणांना गाठे येतात ना. गाठ म्हणजे मासाचा गोळा असतो, त्याला गाठ म्हणतात. मासाचा गोळा असतो, और मांस का गोला रहता है तो असं एखादं मांस असं जमा झालं ना और मांस अगर इकट्ठा हुआ तर मग गोळा बनतो, तो उसका गोला तैयार त्यालाच होता है गाठ म्हणतात. और उसको एक गांठ रहती है। छोटासा असतो, वो छोटा सा रहता है हळूहळू तो मोठा होतो ना, असा मोठा गाठ होतो. और वो धीरे धीरे से बड़ा होता है और बड़ी गांठ होती है। जर पोटात एखादा कचरा असेल, और पेट में अगर कचरा तो रहेगा जमा झाला, वो जमा हुआ जमा होऊन तो मोठा होतो आणि त्याला किरण्या म्हणतात. किरण्या म्हणजे तो गाठ लहान होतात. त्याला आपण डिस्क पण बोलू शकतो. और वो जमा जमा हो कर क्या हो जाता है अपेंडिक्स हो जाता है। म्हणून नंतर काही घाण खायचं नाही, और इसलिए कहते हैं कि कुछ गंदगी नहीं खानी केस खायची नाही, और बालों को नहीं खाना है है ना, नख खायची नाही, और नखों को नहीं खाना है बिया खायच्या नाही, और बिया नहीं बी नहीं खाना है बी फोडून खावा और बी को फोड़कर खाओ या चावून खावा, या फिर चबाकर खाओ गिळू नका. लेकिन गीला मत। आखी बी आतमध्ये गेली होती, झाड उगेल ना. अगर वो आपकी भी अगर अंदर गई तो पेड़ उगाएगी। हा, मला पण असंच लहानपणी घाबरून सोडायचे, कारण मी बिया गिळायची. और मैं पेड़ को गिनती थी हा, तर मी आणि म्हणजे तुझ्या पोटात जसं झाड येणार, और तेरे पेट में अभी पेड़ आएगा तुमचं टरबूज कसं काढायचं, पोट कापणार तुझं. और पेड़ को काटेंगे मग हे बोल ऐकल्यावर घाबरायचे, अरे बापरे. म्हणून आम्ही खूप पाणी प्यायचो, और हम बहुत सारा पानी पीते थे तो निघून जावं, वो निकल निघून गए जावं. म्हणजे अशा रीतीने भीती दाखवली, पण खरी गोष्ट आहे. आतमध्ये जो कचरा जमा असेल ना, मग त्यालाच अंकुरं फुटतात. और अंदर जो कचरा जमा होता है उसको अंकुर फूटते हैं। म्हणून खूप काळजी घ्यायची. म्हणून बिया खावा तुम्ही, मग सोडून खावा, नाही तर चावून खावा, चावून खायचं, आखी गिळू नका. और आका गिला मत। म्हणून तर देवाने दात दिले ना. इसलिए परमेश्वर ने दान दिए कुठेतरी आपलं कनेक्शन जेव्हा रॉंग होतं, और किधर तो जब हमारा कनेक्शन रॉन्ग हो जाता तेव्हा है शरीरावर मृत्यू वावरायला लागतो. मृत्यू येण्यासाठी आजार येतात. और तब शरीर के ऊपर मृत्यू मंडल आता है और मृत्यू आने के लिए बीमार होती है। म्हणून तुमच्याकडे एक मदतगार आहे, तो आहे पवित्र और आत्मा. इसलिए आपके पास एक मददगार है, वो है पवित्र आत्मा। 24 तास आहे तुमच्याकडे. और 24 घंटे वो आपके पास है। तुम्ही जेव्हा डॉक्टरकडे जाता, जब हम डॉक्टर के पास जाते तुम्ही हैं काय म्हणता, और आप क्या कहते हैं? डॉक्टर और डॉक्टर मला खोकला झालाय, और मुझे खोखला है खोकल्याने माझा गळा पकडला, और खोखले ने मेरा गले को पकड़ा है मला दवा द्या. और मुझे दवाई मग डॉक्टर दवा देतो, और डॉक्टर दवाई देता है, सिरप देतो, सिरप देता है अँटीबायोटिक गोळी देतो आणि सिरप देतो. और गोली देता है और सिरप देता है हे बिया 3 दिवस नक्की करा. 3 दिवसाचा कोर्स देतात, काही जण 5 दिवसाचा देतात. और 3 दिन का या फिर 5 दिन का कोर्स देते हैं। आणि ते पेशंट काय करतात, खात राहतात 3 दिवस बरोबर. 3 वेळा बरोबर, 3 वेळाचा गोळी तर 3 वेळा बरोबर घेणार. अगर 3 बार की गोली है तो वो 3 बार अच्छे तरीके से लेंगे हा, 3 वेळा सिरप पिणार, और 3 बार सिरप को पियेंगे है ना. 5 दिवसाचा कोर्स कंप्लीट. और 5 दिन का कोर्स कंप्लीट खोकला गेला. और खोखला गया। मग तसंच जर तुम्ही पण तुमच्याकडे रात्रंदिवस डॉक्टर आहे, और आपके पास तो रात दिन डॉक्टर है पॉवरफुल डॉक्टर आहे, और पावरफुल डॉक्टर है बिना मेडिसिनचं तो तुम्हाला बरं करू और शकतो. बिना मेडिसिन के द्वारा वो आपको चंगाई दे सकता मग है। तो करायचं काय आहे, और आपको क्या करना त्या है? डॉक्टरकडे बोलायचंय. और उस डॉक्टर के पास पण बोलना है आम्ही कुठपर्यंत त्याला सांगत जायचंय, और कभी तक हम उसको बताना चाहिए जोपर्यंत आपण बरे होत नाही. और जब तक हम लोग चंगे नहीं हो जाते। जर 5 दिवसाचा कोर्स आहे तर मग 5 दिवस त्याच्याबरोबर बसा ना, त्याला बोला ना, मला बरं कर. अगर 5 दिन का कोर्स है तो उसके साथ बैठो और बोलो कि मुझे चंगाई दो। लोक काय करतात, लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु आपके घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, आणि देखा मी तुझ्या गावाद्वारे बरा झालेलो आहे यीशु के नाम से, आणि येशूच्या नावाने आमेन. आमेन। बस पण एकदाच गेली. और एक बार ही किया आता दिवसातून 3 डोस झाला पाहिजे ना. और दिन में 3 डोज होना चाहिए। तर तीच दुपारी पण म्हणायचं, प्रभू यीशु माझं पोट अजून दुखते, प्रभू यीशुला झालेल्या घावाने मी बरा झालेलो आहे. और दोपहर में भी बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरा पेट दर्द अभी भी है, मैं यीशु के घाव से चंगा हो चुका हूँ। यीशु के नाम से निकल जा. और येशूच्या नावामध्ये पेट का निघून जरा जा. दूर हट. आणि पोटाचं दुखणं निघून जा. यीशु के नाम से निकल. आणि येशूच्या नावामध्ये मी निघ. रात्री बोलना है, आणि रात्री सुद्धा बोलायचं आहे दूसरे दिन भी बोलना है. आणि दुसऱ्या दिवशी सुद्धा बोलायचं आहे। तो हम लोग अगर डॉक्टर का कोर्स 5 दिन करते हैं, आणि जर आपण डॉक्टरांचा कोर्स 5 दिवस करतो तो प्रार्थना हम 5 दिन क्यों नहीं करते? तो प्रार्थना आपण 5 दिवसापर्यंत का पवित्र करतो? आत्मा से 5 दिन कंटिन्यूस हम
प्रेयर क्यों नहीं करते? आणि पवित्र आत्म्याकडे 5 दिवसापासून लगातार प्रार्थना का करत हम नाही? बोलना चाहिए ना, हाँ प्रभु मैंने अगड़म बगड़म खाया, आणि मी अगडम बगडम खाल्ले थोड़ा रेस्ट नहीं दिया पेट को, आणि पोटाला थोडा आराम नाही दिला. जब भी वो तो खाता ही रहता है, चबातीच रहती हूँ. अभी नहीं खाना देता है इतना, 4 कोई खाता है क्या वड़ा पाव? आणि एवढे 4 वडापाव कोणी खातं का? प्रभु खा लिया, अभी क्या बहुत गर्म था, खा लिया. आणि तेव्हा गरम होती म्हणून खाऊन घ्या. 4 वड़ा पाव खाए तो 4 वो बाहर लोग सोडा डालते हैं ना, आणि बाहेरचे सोडा टाकतात वड्यामध्ये. हम हमारे घरों में थोड़ी सोडा डालते हैं. आणि आपण आपल्या घरामध्ये वड्यांमध्ये सोडा नाही टाकत. उनका चाइनीज क्यों इतना अच्छा बनता है? आणि त्यांचं चायनीज एवढं स्वादिष्ट का तो असतं? अजीनोमोटो ज्यादा डालते हैं. आणि अजिनोमोटो त्याच्यामध्ये जास्त टाकतात. हम अजीनोमोटो नहीं डालते. आणि आपण अजिनोमोटो नाही मैं तो टाकत. डालती नहीं, कोई लोग घर में थोड़ा बहुत डाल देते चिमट भर, आणि थोडं चिमूटभर टाकतात. कोई लोग डालते. आणि काही लोक मैं टाकतात. तो वो भी नहीं डालती. मी तर ते पण नाही टाकत. तो लोग नहीं, तुझं बाहेर सारखं नाही झालं. और तेरा बाहर जैसा नहीं बनाए. अजीनोमोटो डालो, बाहर से भी अच्छा बनेगा. आणि अजिनोमोटो टाका मग बाहेर पेक्षा अजीनोमोटो चांगलं. दिमाग को खराब करता है. आणि अजिनोमोटो दिमागाला खराब करतात. ज्याला चायनीज खायची सवय असेल तर चायनीज लोकांचं तर दिमाग खराब नाही झालं. और जिनको चाइनीज खाने की आदत रहेगी वो कहेंगे कि चाइनीज लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ. जरा लोक लक्ष देऊन बघितलं तर त्यांचे डोकं खरंच उलटी झालेले, खराब झालेले. काही करतात और चायनीज लोग कुछ लोक. भी करते हैं. है ना, सस्ता माल बनवतात, 1-2 झालं की खराब होऊन जातो. है ना, वेळ होतो ना, म्हणून चायनीज मोबाईल कोण घेत नाही. इसलिए चाइनीज मोबाइल कोई नहीं लेता है. चायना मोबाईल कोण, अरे चायनीज पण बोलू शकतो, चायनाला चायनीज म्हणतात. है ना, चायनीज मोबाईल घेऊन नाही, और चाइनीज मोबाइल नहीं लेते. चायनाचा फोन काही घेतात का? काहीच वस्तू घेते चायना त्याचे खराब हो जातात. और चाइना नहीं चाहिए खराब हो जाता है. असं म्हणून तर त्या चायनावरून एक जोक पण बनवला आहे. और ऐसा कहकर चाइना के ऊपर एक जोक भी एक बनाया है. इंडियनने चायनाच्या मुलीबरोबर लग्न केलं. और इंडियन ने चाइना के साथ शादी की. लड़की के साथ एक लड़की के साथ शादी की इंडियन आदमी ने. फिर क्या हो गया? आणि मग काय झालं? वो थोड़े दिन के बाद मर गई. आणि थोड्या दिवसानंतर ती मेली. तो रो रहा था, तो तिची आई त्याची आई म्हणायला लागली की कसं सांत्वना दिली. और इसमें माँ उसको बोलने लगी कि अभी मैं सांत्वना उसको किस तरह से तो वो बोलूं. उसके पास आके बोली, अरे वो चाइना माल था ना इसलिए. आणि तो त्याच्याकडे येऊन म्हणाले की चायनाचा माल होता म्हणून ती गेली. क्योंकि चाइना का माल जल्दी खराब हो जाता है, मर जाता है, खराब हो जाता है, वैसे ही तेरी गई. आणि चायनाचा माल लवकर संपतो म्हणून तुझी बायको सुद्धा लवकर गेली. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा से कंटिन्यूसली प्रेयर नहीं करते. आणि आपण येशू सोबत आणि आपल्या पवित्र आत्म्यासोबत आपण लगातार देखील प्रार्थना करत नाही. जबकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेली आहे की जिथे देवाचा आत्मा आहे तिथे स्वतंत्रता आहे. स्वतंत्रता यानी वहाँ बीमारी नहीं, आणि स्वतंत्रता म्हणजे तिथे आजारपण वहाँ नाही. मृत्यू नहीं, आणि तिथे मरण नाही. वहाँ शोक नहीं, तिथे शोक वहाँ नाही. विलाप नहीं, आणि तिथे विलाप वहाँ नाही. आंसू नहीं. तिथे आशू नाही. मतलब इससे हम मुक्त है. आणि याच्यापासून आपण मुक्त और आहोत. प्रभु चाहता है हमारा शरीर इससे मुक्त ही रहे. आणि देवाची इच्छा आहे की आपलं शरीर याच्यापासून मुक्तच असावं. हाँ, इसीलिए हम क्या करना है, म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? बारंबार पवित्र आत्मा से बात करना, आणि वारंवार पवित्र आत्म्याशी बोललं उससे पाहिजे. हेल्प लेना है. आणि त्याच्याकडून आपण मदत उसको घेतली पाहिजे. बोलना है कि मुझे मदद कर. आणि त्याला बोललं पाहिजे की तू मला सहाय्य कर. कितने साल से आप बीमारी, सोचो बीवी बहुत साल से 18 साल से आपके जीवन में होगी या 5 साल से राज कर रही है. आणि व्यक्ती तुमच्या 18 वर्षापासून किंवा 5 वर्षापासून तुमच्या जीवनावरती राज्य करते. बाइबल में लिखा है कि नश्वर शरीर में मसीह राज्य करे. आणि बायबलमध्ये देण्यात आले की नश्वर देहामध्ये ख्रिस्तानी राज्य करावं. हाँ, मसीह राज्य करना चाहिए. आणि ख्रिस्तानीच राज्य केलं पाहिजे. रोमियो की पत्री रोमकारांपत्र 8वां अध्याय अध्याय 8 तो उसका 11 पेज पढ़े. आणि त्याचं पहिले आपण 11वं वचन वाचूया. 11 में सब कुछ है. 11 8 का 11. आणि 8चा 11. आणि ज्याने येशूला मेलेल्यातून उठविले त्या देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये वास करीत असेल. हाँ, जिसने यीशु मसीह को किसने जिंदा किया? आणि येशू ख्रिस्ताला कोणी जिवंत पवित्र केलं? आत्मा. पवित्र आत्मा. किसने जिंदा किया? कोणी जिवंत केलं? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्म्याने. अगर वो आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिला सकता है, आणि जर तो आत्मा येशूला मेलेल्यामधून जिवंत करू वही शकतो, आत्मा आप में रहता है. आणि तोच आत्मा तुमच्यामध्ये वही आत्मा आहे ना? आणि तोच आत्मा क्या हमको आहे कोई दूसरा आत्मा दिया है? की आपल्याला कोणता दुसरा आत्मा देण्यात आला वही पवित्र आत्मा दिया है ना. आणि तोच पवित्र आत्मा
तो देण्यात क्या आले. वो आपको जिला नहीं सकता, मग काय तो तुम्हाला जिवंत करू नाही शकत? बीमारी से दूर नहीं कर सकता? आजारपणापासून तो तुम्हाला दूर नाही परमेश्वर करू का शकत. आत्मा चंगाई का आत्मा है, आणि देवाचा आत्मा आरोग्याचा आत्मा आहे. परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, देवाचा आत्मा बुद्धीचा आत्मा आहे. परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, देवाचा आत्मा सामर्थ्याचा आत्मा आहे. परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करने का आत्मा है। देवाचा आत्मा अद्भुत काम करणारा आत्मा आहे. 12वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 7 से 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसके 7 से आप पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा कितना क्या क्या काम कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, चंगा कर सकता है, विश्वास कर सकता है। आणि पहिला ग्रंथामध्ये 12 त्याच्या 7व्या वचनापासून तुम्ही वाचू शकता की पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार करू शकतो, आरोग्य देऊ शकतो. ये पवित्र आत्मा है, आणि हे पवित्र आत्मा आहे. वो जिंदा करने वाला भी आत्मा है। आणि तो जिवंत करणारा सुद्धा आत्मा आहे. जिसने यीशु को जिंदा किया, आणि ज्याने येशूला जिवंत वो आपको केलं भी जिंदा करेगा। तो तुम्हाला सुद्धा जिवंत करेल. त्या देवाचा आत्मा तुम्हामध्ये वास करीत असेल तर तुमच्यामध्ये राहत असणाऱ्या त्याच पवित्र आत्म्याद्वारे तो तुमचे मर्त्य शरीरे तुमची मर्त्य शरीरे, यानी तुमच्या आतमध्ये जे तुम्हाला मारणारं शरीर, मृत्यू, तुमच्या शरीराला जो मारतोय मृत्यू, और त्या मृत्यूचा आपल्या मृत्यूला शरीरावर मारला आहे. तुम्ही मेल्यानंतर पुन्हा जिवंत करेल आपको जिंदा कर सकता है आणि तुम्हाला जिवंत करू शकतो. हमारी हिंदी में क्या लिखा है मालूम? वह तुम्हारे नश्वर देहों में जो अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा. तो आपल्या नश्वर शरीरामध्ये वास करतो, वो हमारे नश्वर शरीर में वास करता है हमें स्वतंत्र कर सकता है, आणि तो आपल्याला स्वतंत्र करू शकतो. हमें स्वतंत्र होना है. तर आपल्याला स्वतंत्र व्हायचं जैसे आहे. हम बीमारी पकड़कर हाँ अभी वो नहीं जा सकती, अभी डायबिटीज लग गया, अभी बीपी हो गया, अभी थायराइड हो गया, वो क्या जाएगा, क्या जा सकता है? आणि डायबिटीज लागलेली आणि बीपी आहे, थायरॉइड आहे, ते काही जाईल का? आपण जाऊ शकतो. ते राज्य करतात और वो राज्य करते हैं म्हणून ते जाते हैं. और इसलिए वो जाते नहीं. अगर हम मसीह को राज्य करने देंगे, आत्मा को राज्य करने देंगे, जर आपण ख्रिस्ताला आणि आत्म्याला राज्य करायला देऊ तो वो जाएंगे ना. तर ते जाते. इसलिए हम क्या करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे थायराइड है, पवित्र आत्मा मुझ में से थायराइड को निकाल दो. म्हणून पवित्र आत्मेला आपण बोललं पाहिजे की पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये थायरॉइड आहे, तो थायरॉइडला काढून टाक. मेरे शरीर में है, आणि ते माझ्या शरीरात आले. तू मेरे शरीर में है, आणि तू माझ्या शरीरात तू आले. मेरे शरीर में है. आणि तू माझ्या शरीरात आले. शरीर में थायराइड कैसे रह सकता है? मग त्या शरीरामध्ये थायरॉइड कसा काय मेरी राहू तो शकतो? इच्छा नहीं थायराइड रहना, आणि माझी इच्छा नाही की माझ्या शरीरामध्ये थायरॉइड तेरी असेल. भी इच्छा नहीं थायराइड होना. आणि तुझी सुद्धा इच्छा नाही की थायरॉइड असावं. दूर कर दे, तो दूर कर. अभी इसी घड़ी दूर कर दे. आणि आता या क्षणाला दूर कर. मैं चाहती हूँ आणि माझी इच्छा यीशु आहे के नाम से वो निकल जाए. आणि येशूच्या नावात निघून वो जाऊ. जरूर जाएगी, आणि ते नक्कीच जाईल. थायराइड जरूर जाएगी, आणि थायरॉइड नक्कीच उसको जाईल. जाना पड़ेगा. आणि तिला जावं लागेल. ठीक है, आपके शरीर में कौन है? पवित्र आत्मा है, आणि तुमच्या शरीरामध्ये कोण आहे? पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्मा है. आणि पवित्र इसलिए आत्मा आपका परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा ही. आणि तुमचा पवित्र आत्मा तुम्हाला स्वतंत्र करेल. थायराइड से जो दुख है और दर्द है उसमें से जाने नहीं देगा. आणि थायरॉइड मध्ये जे दुःख आणि त्रास आहे त्याच्यामधून तुम्हाला तो जाऊ देणार नाही. इसलिए बोलना है थायराइड यीशु के नाम से निकल जाए. आणि म्हणून बोलायचं आहे की थायरॉइड येशूच्या नावामध्ये निघून जा. आपको जो भी बीमारी है, अगर बीपी है तो बोलने का बीपी यीशु के नाम से निकल जाए. आणि तुम्हाला जे काही त्रास आहे किंवा बीपी आहे तर तुम्ही बोलायचं येशूच्या नावामध्ये बीपी निघून जा. पवित्र आत्मा मेरे अंदर की बीपी को नॉर्मल करो. आणि पवित्र आत्मा माझ्या आत्म्यामधल्या बीपीला तुम्ही नॉर्मल करा. आप मेरे शरीर में हो, आणि तुम्ही माझ्या शरीरात आहात. तो आप जहाँ मेरे शरीर में हो, आणि तुम्ही माझ्या शरीरात आहात. तो बीपी की समस्या नहीं रह सकती. मग बीपीची त्रास मला नसेल. मुझे इस गोली से छुटकारा दे दो. आणि मला या गोलीपासून सुटकारा द्या. जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलता तब तक आपको प्रेयर करना है. आणि जोपर्यंत तुम्हाला सुटकारा भेटत नाही तोपर्यंत तुम्ही प्रार्थना केली पाहिजे. बराबर है? तुम्हाला कळतंय का मी काय म्हणते? और आपको समझ में आ रहा है? प्रभु ने आपको हमेशा के लिए एक ऐसा आत्मा दिया है जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं बसा हुआ है. और परमेश्वर जब आपके अंदर है तो आपका जगह, आपका जीवन स्वर्ग होना चाहिए. वहाँ बीमारी नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ कष्ट नहीं. हम अभी भी दुख और दर्द उठा रहे, मतलब हम नरक की यातनाएं उठा रहे हैं. जबकि प्रभु की इच्छा नहीं हम नरक की यातनाएं उठाए, दुख उठाए, विलाप करें, कष्ट करें. ये नहीं प्रभु चाहता है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है. इसीलिए हमें प्रभु हमारे साथ है. आणि देव आपल्या सोबत तो आहे. इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया है. म्हणून आपल्याला पवित्र आत्मा देण्यात और आला. पवित्र आत्मा से हमें विनती करना. आणि पवित्र आत्मेकडे आपल्याला विनंती करायची आहे. जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. आणि जिथे पवित्र आत्मा आहे तिथे स्वतंत्रता कभी आहे. कभी प्राजक्ता ने क्या बोलना चाहिए? आणि प्राजक्तांनी काय बोललं पाहिजे? तू पवित्र आत्मा मेरे शरीर में है, आणि पवित्र आत्मा तू माझ्या शरीरात तो आहे. मेरे मांस में, माझ्या मांसात, मेरे हड्डी में, माझ्या मेरे हाडामध्ये, खून में तू है. माझ्या रक्तामध्ये तू तो अभी आहे. यहाँ जो इस बीमारी
सिरहानी बैठी है, बांध के रखी है मुझे। आणि या आजपर्यंत जे मला बांधून ठेवलेले यीशु आहे के नाम से मैं निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। आणि येशूच्या नावामध्ये त्याला मी निघून जाण्याची आज्ञा पवित्र देते आत्मा आपका राज्य बनाने दो। आणि पवित्र आत्मा तुमचं राज्य इथे ये येते स्वतंत्रता आने दो। आणि ते स्वतंत्रता येऊ मुझे दे फ्री करो इससे, आणि मला याच्यापासून मुक्ती मुझे द्या फ्री करो इससे, मला याच्यापासून मुक्ती द्या मुझे फ्री करो इससे। आणि मला मुक्ती द्या। जब तक वो फ्री पूरी रीति से नहीं होती तब तक प्रेयर करना है। क्योंकि हमने क्या बोला, अगर पेट के दर्द के लिए 5 दिन का कोर्स हम करते हैं तो इसके लिए हम नहीं कर सकते क्या? आणि जर पोटाच्या दुखण्यासाठी जर आपण 5 दिवसाचा कोर्स करतो त्याच्यासाठी आपण करू शकत नाही का? प्रभु जरूर डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा। आणि ते तुम्हाला नक्की सुटकारा देईल। हमारा कैसा स्वभाव है, हम एक ही बार प्रार्थना करते देखते नहीं जाना, चलो डॉक्टर करें। आणि आपण एकच प्रार्थना करतो और देखते कि नहीं हो रहा है तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बार बार बोलना, प्रभु मेरे सिर में दर्द है, यीशु के नाम से दूर करो। आणि वारंवार बोलायचं आहे की माझ्या डोक्यामध्ये दुखते देव येशूच्या नावामध्ये दुखून निघून जाऊ। पवित्र आत्मा हे डोकं इथं तर तू मेन ह्याच्याद्वारे तर चालतोस तू माझ्यामध्ये। और पवित्र आत्मा यहाँ पर तो है, पवित्र आत्मा तो मुझे इसके द्वारा तो चलाता है हाँ, तू ह्याच्यामध्ये चालतोस ना, और तो इसके द्वारा चलाता है देवाचा गौरव करवतोस। और परमेश्वर की महिमा हे कराते जर हैं। ठणकत राहील तर मी कसं काम करेल? अगर ये ठनकता रहेगा तो मैं कैसे काम मला करूँगा? बरं कर, इथे स्वतंत्रता दे, और मुझे चंगा है कि मुझे स्वतंत्रता मला दे, इथे स्वतंत्रता दे, मुझे यहाँ पर स्वतंत्रता दे देव नक्की स्वतंत्रता दे। और परमेश्वर नक्की स्वतंत्रता देगा इथं सोडवेल, तुमचं डोकं दुखणं सोडवेल। और आपको जो सिर में दर्द है उसको छुड़ाएगा। आज ही देवाची इच्छा आहे, उपवासामध्ये देव ही मागतोय, और उपवास में परमेश्वर ये मांगता है कारण आपल्या जिभेमध्ये आहे ना आरोग्य आहे। और हमारे जबन में छुटकारा है। आपण जेवढं बोलतो, लोकांशी गोड बोलतो, त्याने ते बरे होतात ना। और लोगों के साथ हम जितना मीठी रीति से बात करते हैं वो लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। प्रोवर्ब्स 12 त्याचा 18। नीति वचन अध्याय 12 उसका 18। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 नीति वचन अध्याय 12 त्याचा 18 उसका 18। काही लोकांना टोचून बोलण्याची आवड असते पण सुधे मनुष्यांचे बोलणे शुद्ध मनुष्यांचे बोलणे आरोग्यदायी असते। आरोग्यदायी असते। म्हणून जे शुद्ध आहे, तुम्ही अगर खरंच बुद्धिमान आहात अगर आप बुद्धिमान हो तर तुम्ही चांगलं बोलाल ना, तो आप अच्छी रीति से बात करोगे देवाच्या आत्म्याशी चांगलं बोलाल। और परमेश्वर की आत्मा से अच्छी रीति से बात बघ, करोगे। देवाचा आत्मा तू तर माझ्या शरीरात आहे और देख परमेश्वर का आत्मा तो मेरे शरीर में है आणि तरी ह्या शरीरात हा आजार आहे, और तो भी शरीर में बीमारी है काढून टाक, तो निकाल दे। मला बरं कर। मुझे चंगाई माझा दे तुझ्यावर विश्वास आहे, और मेरा तेरे ऊपर विश्वास है जिथे तू आहे तिथे स्वर्ग आहे। और जहाँ तू है वहाँ स्वर्ग है ज्या नरक यातनेतून मी जात आहे, और जिस नरक की यातना से मैं जा रहा हूँ, मृत्यूच्या यातनेतून मी जात आहे, मृत्यु की यातना से मैं जा रहा हूँ त्याच्यातून मला स्वतंत्र कर, और उससे मुझे तो स्वतंत्र मला कर, छुटकारा दे। मुझे छुटकारा आता दे। या क्षणात और अभी इस समय येशूच्या नावात मी छुटकारा स्वीकार करतो, यीशु के नाम में भी छुटकारा को घोषित करता हूँ, स्वीकार करतो, स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद देतो। धन्यवाद मला बरं केलंस, मुझे चंगाई दी, धन्यवाद पवित्र, इसलिए धन्यवाद माझ्या पवित्र। शरीराला स्वतंत्र केलंस, मुझे शरीर में स्वतंत्रता दी, धन्यवाद इसलिए धन्यवाद येशूच्या नावात। यीशु के नाम से आमीन। पण आपण कसे बोलतो, और हम किस रीति से बात करते तू हैं? माझ्यात असतानाच असं कसं काय आलं? और तो मेरे अंदर है तो भी ऐसा यायला कैसा नाही है? पाहिजे होतं, ये नहीं काम आना नाही चाहिए। करत, तो काम क्यों नहीं करता है? हे नका बोलू, हे टोचून बोलणं झालं। ये चुबा कर बात करना होगा। असंच वाचलं ना, जर तुम्हाला तर कुणाकडून काम काढून घ्यायचं तर तुम्ही गोडच बोललं पाहिजे ना। अगर किसी से अपना काम निकाल के लेना है तो आपको मीठी रीति से ही बात करना चाहिए। म्हणून तर म्हणतात ना की काय करायचं, कधी कधी गाढवाचं पाय पण पकडावं लागतं ना। और कभी कभी गधे का पैर भी पकड़ना म्हणून पड़ता है। आपण गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये गेल्यावर काय म्हणतो, हा साहेब, हा साहेब, हो सर, हो सर, किती बोलतो, नाहीतर आपण त्याला माइंड तरी करू का? नाही करणार। और नहीं करेंगे। तुम्हाला पगार भेटतो, करून द्या काम। और आपको पगार मिलता है आप काम करके, आमच्या पगारावर तर तुम्ही करता, और हमारे पगार के ऊपर तो आप करते ते हैं। लोक कसे आपले काम अडकवतात। वो हमारा काम अड़काता ही। सुमून बोलला ना, साधं बँकेत जावा ना, और बैंक में जाओ त्यांना म्हणा तुम्ही आमच्या पगारावर आहे, और उनको कहो कि आप हमारे पगार के ऊपर हो माझं काम आताच करून द्या। और मेरा काम आपके अभी करके दो। बोला ठीक आहे, बस मी आताच करून देतो, और वो कहेगा कि बैठो मैं अभी कर देता हूँ तुम्हाला 1 तास बसवेल और आपको 1 घंटे तक बैठाएगा। आणि म्हणेल हे गेले, आमचं नेट गेला, और हमारे लेट गए तर चालत नाही, उद्या या, और अभी चलता नहीं आप कल आओ, कारण तुम्ही चुकून बोलला। क्योंकि आप चुबा कर बोलो। पण तुम्ही जर त्यांना सांगितलं, अगर आप उनके साथ बोलो सर बघा ना असं असं प्रॉब्लेम, और सर देखो ऐसा प्रॉब्लम असं है असं झालेलं आहे, और ऐसा ऐसा हुआ बघा है ना काय झालं, और देखो ना क्या हुआ है। आता बघतो मॅडम, थांबा जरा 2 मिनिटं। और अभी देखता हूँ मैडम, मॅडम तुमचं ते SMS चे पैसे कापले गेले, तुम्ही पासबुक घेतले त्याचे पण पैसे कापले गेले, असं ते तुमचं दुसरं काही कापलं नाही आलेलं, असं
थँक्यू सर. झालं ना 5 मिनिटात पण काम झालं. और 5 मिनट में काम हुआ. कळालं तुम्हाला आता टोचून बोलल्यावर और चबा के बात आपण करने की माणसं तरह. काम करत नाही. और मनुष्य काम नहीं करते. आपण कुडकुडून जर देवाच्या विरुद्ध बोललो तर मग देव काम करेल का? अगर हम कुड़कुड़ा के बात करें तो परमेश्वर काम करेगा क्या? देव म्हणतो मी तर तुला सदाचा डॉक्टर तुमच्याबरोबर आरोग्य दिलेलेच आहे. मी तुला आरोग्य दिलेलं आहे. और मैंने तुझे चंगाई दी है फक्त तुला घ्यायची और तुझे सिर्फ वो लेनी है. आणि मदतगार पण दिलेला आहे. और मदद कार्ड भी तुझे दिया पवित्र है. आत्मा पवित्र आत्मा. त्याच्याशी बोलत राहायचं. और उसके साथ बात करते त्याला रहना है. म्हणायचं मला इथं बघ इथं दुखतंय बरं कर मला. और देख मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है तो मुझे चंगाई दे. तुमच्या शरीराला मुक्त करणारा फक्त पवित्र आत्मा आहे. और आपके शरीर को मुक्ति देने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है. त्याच्याशी जेवढं तुम्ही बोलाल तेवढं तो काम करेल. और उसके साथ आप जितना बात करोगे उतना वो काम करेगा. मला सांगा जेव्हा तुम्हाला एखादी वस्तू सापडत नाही और जब आपको एक वस्तु नहीं मिलती तुम्ही पवित्र आत्म्याकडे मागता और आप पवित्र आत्मा से मांगते हो दाखवतो तो और वो दिखाता है. मग जो बाहेरची वस्तू दाखवू शकतो और जो बाहर की वस्तु दिखा सकता तो है तुमच्या शरीराला बरं नाही करू वो शकत. आपको शरीर को चंगाई नहीं दे सकता. म्हणून आज देवाचा आत्मा आपल्याला सांगतो आपल्याकडे देवाचा आत्मा आहे. और इसलिए परमेश्वर का आत्मा जब हमको कह रहे हैं कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है. म्हणून आपल्याला देवाच्या आत्म्याकडे काय करायचंय मागायचंय सतत. और इसलिए परमेश्वर के आत्मा के पास हमें सतत मांगना है. तिसरा यूहन्ना अध्याय 1. तीसरे यमुना की पत्री अध्याय 1. थर्ड जॉन लेटर यमुना की तीसरी पत्री अध्याय 1 अध्याय 1 आणि त्याचं 2. और इसका 2. प्रिय मित्रा, तुझे सर्व कुशल असावे आणि तुझा आत्मा जसा निरोगी आहे तसेच तुझे शरीरही निरोगी असावे यासाठी मी प्रार्थना करीत आहे. आपलं शरीर सुद्धा निरोगी असावं ही देवाची इच्छा आहे. म्हणून देव प्रार्थना करायला आपल्याला नेहमी करतो. तिथे योहान प्रार्थना करतोय और यहाँ पर यमुना प्रार्थना कर रहा है भला चंगा राहण्यासाठी निरोगी राहण्यासाठी. और अच्छी रीति से रहने के लिए. आपलं शरीर निरोगी असावं ही देवाचीही इच्छा आहे. और हमारा शरीर निरोगी रहे ये परमेश्वर की भी इच्छा आपल्या है. शरीरात त्रास आहे हे देव बघून दुःखी होतो. मला तुम्ही सांगा जेव्हा तुमचं मूल आजारात आहे पडलेलं आहे तुम्हाला बरं वाटतं का? जब आपका बच्चा बीमारी में है वो तकलीफ में है तो आपको अच्छा लगता है क्या? ते एवढं झोपले चिल्लाकर रोकर बेड पे है बरं वाटतं. बरं झालं असंच पाहिजे असं बोलतो का आपण? और अच्छा वैसे ही होना चाहिए. हम ऐसे कहते हैं क्या? आपण काय करतो नको रे बाबा, लवकर त्याला डॉक्टरकडे नेतो लवकर बनवण्यासाठी येऊन जाऊन सारखा ताप बघत राहतो. सारखा ताप येऊन जाऊन बघतो. 5 मिनिटं अगोदर ताप बघितलेला तरी पुन्हा येऊन बघून जातो. और 5 मिनट में हमें बुखार देखा रहता है तो भी हम आकर देखते हैं. मग तसंच आहे ना देव पण. वैसे ही परमेश्वर भी है. आपल्या शरीरात आजार आहे हे देवाला आवडत नाही. और हमारे शरीर में बीमारी है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. म्हणून त्याने आत्मा दिला. और इसलिए उसने अपना आत्मा दिया आज है. तुमच्याकडे आरोग्याचा आत्मा आहे. और आज आपके पास चंगाई का आत्मा है. फक्त मदतीचा आत्मा नाहीये और सिर्फ मददगार का आत्मा नहीं है परंतु आरोग्याचा आत्मा आहे. और चंगाई का आत्मा है. बस त्याच्याकडे प्रार्थना करून आरोग्य घ्या. और उसके पास प्रार्थना कर चंगाई लो. तर तोपर्यंत प्रार्थना करा जोपर्यंत तुम्ही बरे होते. और तब तक प्रार्थना करो जब तक आपको चंगाई नहीं मग मिलती. आजपासून तुम्हाला बोलायचं काय आहे? और आज से आपको क्या बोलना है? समजा काय दुखते तुमचं और आपको क्या दर्द हो काय रहा है? आजारी सांगा मी कशी प्रार्थना करायची सांगते. पाय झालं ठीक आहे. पाय दुखत असेल तर म्हणायचं पवित्र आत्मा त्या पायावर तू उभं राहतोस. और पैर में दर्द है तो आपको कहना है कि पवित्र आत्मा इस पैर के ऊपर आप खड़े रहते हैं. प्रभू हा पाय उभा राहा जर दुखत राहिला तर मी कशी उभी राहणार. और अगर ये पेट में दर्द होगा तो मैं कैसे खड़ी रहूंगी? तू तर माझा आरोग्याचा आत्मा आहे. और तो मेरी चंगाई का तू आत्मा माझ्या है. शरीरात आहे. तो मेरे शरीर में है. प्राणात माझ्या हाडात मांसात आणि रक्तात आहे. मेरे हड्डी में मेरे लहू में और मेरे मांस में है. म्हणून पवित्र आत्मा या पायाची काही गडबडी ती दूर कर और पवित्र आत्मा इस पैर में जो कुछ गड़बड़ी है उसको दूर कर आणि बरं कर. और चंगाई दे. समजा तुमची पायाची जी गुडघे ज्याला म्हणतात कवटी कधी कधी त्रास देते. तुम्हाला मुडायला त्रास होतो ना हे असं मुडायला खाली बसायला त्रास होतो. म्हणायचं प्रभू येशू पवित्र आत्मा तू तर या शरीरात आहे. और यीशु पवित्र आत्मा आप तो इस शरीर में हो. मग माझा गुडघा मुडण्यासाठी मदत कर. और मेरा घुटना मुड़ने के लिए आप मदद मला करो. खाली बसायला मदत कर. और मुझे नीचे बैठने के लिए मदद उठायला करो. मदत कर. और उठने के लिए मदद करो. जर समजा तुम्ही जाड झालाय और अगर आप जाड़ी हो चुकी हो हा तर म्हणायचं पवित्र नाही खरी गोष्ट आहे. हे मी आज देवाने मला शिकवले म्हणून मी तुम्हाला शिकवते. मी आजपासून हेच करणार आहे. मी पण माझं थोडंसं वजन कमी करणार आहे. पवित्र खरंच का पवित्र आणि जे दुबळे त्यांनी पण बोलायचं
ज्यांना जाड व्हायचं त्यांनी असंच म्हणा, पवित्र आत्मा बघ माझं हे शरीर किती बारीक आहे, और पवित्र आत्मा देख मेरे शरीर कितना बारीक है थोडंसं जाड कर, और थोड़ा सा जाड़ कर, थोडं मांस वाढव, और थोड़ा सा मांस बढ़ा दे, रक्त शुद्ध कर. और मेरे लहू को शुद्ध कर. ज्याला ज्याला रक्त कमी आहे त्यांनी बोलू शकता माझं रक्त पवित्र कर आणि वाढव. और जिनको लहू कमी है वो बड़ा बोल सकते कि वो बड़ा और तो पवित्र कर. कुठे तो हाडात मांसात आणि मग म्हणायचं प्रभू माझं रक्त वाढव. और वो कहाँ पे है? हड्डी में है, मांस में, लहू में. तो आपको कहना है कि मेरा लहू को बढ़ा दे मला जाड कर और मुझे जाड़ कर, चांगलं मांस येऊन द्या अंगाला. और मेरे बदन को मांस आने दे. जे जाड आहे त्यांनी म्हणायचं प्रभू माझं मांस तर लईच वाढलंय. या भागात लई चरबी आली, और इसे भाग में को बहुत सारी चर्बी आई है. मला तो पिघला दे. बघा देव करेल तुम्हाला असायला येईल, पण तुम्ही जेवढं हे कराल आजपासून ना तेवढं तुम्ही स्वतःला सुटकारा प्राप्त. कारण देवाचा आत्मा काय करणार आहे? स्वतंत्र. और पवित्र आत्मा क्या करने वाला है? स्वतंत्र. जिथं पवित्र आत्मा आहे तिथं स्वतंत्र. और जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्र. लोकांना चक्कर येते. और जो पका के को चक्कर आती है. आता चक्कर कशाने येते? चक्कर किस किस आती है? रक्तामुळे. और लहू रक्त कमी असल्यावर. रक्त कमी है मग इसमें. तिने काय बोललं पाहिजे? माझं रक्त शुद्ध कर, और मेरे लहू को शुद्ध कर, माझं रक्त नॉर्मल ठेव और मेरा लहू तो नॉर्मल कर, आणि मला चक्कर येऊन देऊ. और मुझे चक्कर मत आने दे. तिला नाही येऊन द्यायची, देव येऊन नाही देणार. और परमेश्वर को चक्कर आने जर के लिए. बीपीचा त्रास असेल तर तिने म्हटलं पाहिजे माझा बीपी लो होतोय प्रभू. और अगर बीपी की तकलीफ रहेगी तो परमेश्वर को कहने की परमेश्वर मेरा बीपी लो है पवित्र आत्मा माझा बीपी नॉर्मल कर. और मेरा बीपी नॉर्मल कर. आधी तिने बोललं पाहिजे प्रभू मला खूप जांभळे येतात, माझ्या जांभळे बंद कर, माझा आळस दूर कर. पवित्र आत्मा माझ्यातून, कारण शरीरात असतो ना आळस. और आलस शरीर में रहता है. काम करायची इच्छा नसते ती कशात असते? शरीरात असते. काम करने की इच्छा नहीं रहती है वो शरीर में रहती मग है. म्हणायचं पवित्र आत्मा माझ्यातून आळसपणा काढ, और पवित्र आत्मा को कहने की पवित्र आत्मा मेरे से आलस दूर मला कर उन्मेष दे. और मुझे उन्मेष दे. बघा 5 मिनिटात तुम्ही उठाल आणि काम कराल. और देखो 5 मिनट में आप उठोगे और काम करोगे. तुम्ही जर म्हणाल पवित्र आत्मा मला सारखी झोप येते, और पवित्र आत्मा मुझे बार नींद आती है, चांगलं नाही असं. और अच्छी बात नहीं है. रात्री बिछाण्यावर झोप दे. और रात को बिछाने के ऊपर नींद दे. बघा तुम्हाला 5 मिनिटात तुमची नींद गेलेली तुम्हाला दिसेल. और देखो 5 मिनट में आपकी नींद चली जाएगी. पण जर तुम्हाला झोप नसेल और अगर आपको नींद नहीं तर रहेगी हे शरीराचं आहे, शरीरात झोप येते. और शरीर में नींद आती है तुमचा आत्मा झोपत नाही, और आपका आत्मा नहीं सोता तुमचा है प्राण पण झोपत और नाही, आपका प्राण भी नहीं सोता है. तो जागाच असतो. वो जगह ही रहता है तुमचा आत्माही जागा राहतो. और आपका आत्मा भी जगह रहता प्राण है. आणि आत्मा झोपत नाही. और प्राण और आत्मा नहीं शरीर सोता है. सोता. शरीर सोता है. म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा. और इसलिए याद रखो. म्हणून रात्री बिछाण्यावर म्हणा पवित्र आत्मा मला झोप दे, और रात में बिछाने के ऊपर बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे नींद मला दे चांगली झोप दे, और मुझे अच्छी नींद दे सकाळीच डोळे उघडून दे. और सुबह ही मुझे उठने दे. बघा बरोबर सकाळीच डोळे उघडे. और देखो सुबह ही आपकी नींद खुलेगी. कारण पवित्र आत्मा कुठे आहे? शरीरात. तो तुमच्या शरीराला मदत करण्यासाठी आहे. और पवित्र आत्मा शरीर में और आपके शरीर को मदद करने के लिए वो आया है. अंग कापत असेल और अगर बदन कापता पवित्र होगा आत्म्याला बोला पवित्र आत्मा माझा अंग कापते बघ, हात असा कापते, त्याला बरं कर. और बदन काप रहे हैं तो देख पवित्र आत्मा मेरा हाथ काप रहा है तो वो उसे चंगाई दे त्याला स्थिर ठेव, और उसको स्थिर रख कापणं बंद कर. और कापना बंद कर दे. आमच्या जोशवाचा पण हात असा असा व्हायचा, तर कापायचा. आम्ही बोललो येशूच्या नावात थरथर न बंद हो आणि पवित्र आत्मा थरथर न होऊन देऊ नको. बंद झालं. पवित्र आत्मा तुमच्यासाठी, और पवित्र आत्मा आपके लिए माझ्यासाठी, मेरे लिए भी. तो आपल्या मदतीला आहे. वो हमारी मदद के बघा लिए है. येशू कुठे आहे? और यीशु कहाँ पे है? आपण वाचलं ना, हमारा पिता कहाँ पर आहे? आणि आपला देव कुठे आहे? स्वर्गात. स्वर्ग में. आपला येशू कुठे आहे आता? और हमारा यीशु अभी कहाँ पे है? स्वर्गात. स्वर्ग में है. स्वर्गात येतो, और वो स्वर्ग में है. पण पवित्र आत्मा आपल्या जवळ आहे. और पवित्र आत्मा हमारे पास है. आता माझ्याजवळ कोण आहे? प्रार्थना आहे. और अभी मेरे पास कौन है? प्रार्थना है. रेशमा किती मागे आहे. अजी और रेशमा दीदी कितनी पीछे है. रेशमा हे बायबल दे मला. और रेशमा दीदी मुझे ये बाइबल दी. बस वेळ लागेल ना तिला. और उसको दे प्रार्थना बायबल दे. और प्रार्थना बाइबल दे. आलं हातात. किती लवकर आलं. और कितनी जल्दी आया. ती उठणार, वो उठेगी. मग येणार, फिर आएगी. 4-5 किती पावले, 10 पावले ती टाकणार, और 10 कदम वो डालेगी. वाकून मग ती देणार, मग मला भेटणार. और झुककर वो देगी फिर मुझे मिलेगा. जवळ कोण आहे? और नजदीक कौन है? शरीराला आरोग्य देण्यासाठी, शरीराला बरं करण्यासाठी पवित्र आत्मा. और शरीर को चंगाई देने के लिए, शरीर को छुटकारा देने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा है. जर तुम्ही खूप बोलता, अगर आप बहुत ज्यादा बात कर रहे पवित्र हो आत्म्याने बोला
पवित्र आत्मा मदद बोलणं जरा कमी कर. और पवित्र आत्मा में मेरा बोलना तो कम कर दे हां, कमी बोलू दे. और मुझे कम बोलने दे. तर तुम्ही पवित्र आत्मा समजा तुम्हाला तुम्ही हकलता और अगर आप हकलते हो पवित्र आत्माला बोला, पवित्र आत्मा माझ्याशी स्पष्ट निघून दे. और पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी भाषा स्पष्ट रीति से निकलने दे. बुद्धी कुठे आहे? हां, शरीरात, मेंदूमध्ये. मध्ये आहे नाही. मेंदू कापून बघितला तर बुद्धी दिसणार नाही. अगर मेंदू को काट के देखेंगे तो बुद्धि नहीं दिखेगी. बुद्धी तिथं आहे. और वो बुद्धि वहाँ पे है. मेंदू आपल्याला चालना देते. और मेंदू आपको चलाती है. म्हणून तुम्हाला काय केलं पाहिजे? तुम्ही असं बोललं पाहिजे पवित्र आत्मा. आता मेंदू पण हा एक शरीराचा भाग झाला ना. और मेंदू हमारे शरीर का भाग है. हे सर्व पूर्ण भाग शरीरामध्ये आलं. और ये पूरा भाग शरीर में आता है. तुम्ही बोलायचं प्रभू मला बुद्धी दे. और पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे. पवित्र आत्मा मला मदत कर. और पवित्र आत्मा मुझे मदद माझी कर. स्मरण शक्ती वाढव. और मेरी स्मरण शक्ति हा बढ़ा. अनुभव मी माझा तुम्हाला सांगते. और ये अनुभव मैं आपको बताती हूँ. काही वर्षामध्ये म्हणजे गेल्या 2-3 वर्षात मी खूप विसरायला लागले. और 2-3 साल में मैं बहुत ज्यादा भूलती थी. आणि त्याचं नुकसान मला होऊ लागलं. और उसका नुकसान मुझे होने लगा था. म्हटलं काय करू? देवाला विचारलं काय करू? तर पवित्र प्रभू मला बोलला, देव ऐकतोय. प्रभू मला असा बोलला, अगं तुझ्याकडे पवित्र आत्मा आहे, तो स्मरण का आत्मा आहे. कारण त्याच्याबद्दल असं लिहिलंय, वो तुम्ही सब बातें स्मरण दिलाय. आणि पवित्र आत्म्याबद्दल लिहिण्यात आले की तो तुम्हाला सर्व गोष्टी स्मरण देईल. तो पॉइंट मी पकडला. और वो मुद्दा मैंने पकड़ा. म्हणलं प्रभू मला गोष्टी आठवण राहून दे. और मुझे सारी बातें याद म्हणजे नहीं. मागचं नाही, कोणाचं भूतकाळ नाही. और भूतकाळ नाही. पण कुठचा देवाला कुठं केला, काय ठेवलं, ही वस्तू कुठं ठेवली, हिचं नाव काय. कारण मी कुणाचं पण नाव कुणाला पण ठेवत होते. और मैं किसका भी नाम किसको भी बोल देती थी. तुम्ही विचार करा, मी तुमची नावं सुद्धा विसरले. और मैं आपके नाम भी भूल चुकी थी. आणि हे जर मी कंट्रोल केलं नसतं तर मग माझं स्मरणशक्ती अजून गेली असती ना. अगर मैं नियंत्रित नहीं करती तो मेरी स्मरण शक्ति अभी भी चली जाती. हा, कुणाचंही नाव कुणालाही ठोकायचे. और किसका भी नाम किसको भी बोल देती थी. हा, नंतर समोरचा व्यक्ती बनायचा, माझं नाव निखिल नाही आहे. और मेरा नाम निखिल नहीं है. माझं नाव अंकुश आहे. अच्छा, अंकुश आहे तुमचं नाव? ठीक आहे, डोळे बंद करा भाऊ. किती दिवसापासून आलेले व्यक्ती, जुन्या व्यक्तींची नावं कुणाची कुणाला ठोकून द्यायची. और जुने व्यक्ति की भी नाम नहीं भूल जाती थी. तर मग हे चूक आहे ना. और ये गलत बात है. प्रभूजवळ प्रार्थना करून म्हटलं पवित्र आत्मा माझी स्मरण शक्ती वाढव. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके बोली कि पवित्र आत्मा मेरी स्मरण शक्ति को तो बडा बढ़ा. माझी नावं तर मग क्वचित कधी कधी असं होतं. और लगेच मी बोलते पवित्र आत्मा स्मरण शक्ती वाढव. और पवित्र आत्मा को लगेच मैं बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी स्मरण शक्ति को बढ़ा. तर म्हणून लक्षात ठेवा, पवित्र आत्मा आपल्याला स्मरणशक्ती द्यायला, आठवण करून द्यायला. जसं तुम्हाला काही अभ्यास लक्षात राहत नाही, तुम्ही काय वाचताना तुम्ही म्हणा पवित्र आत्मा मी वाचते, ते माझ्या लक्षात राहतं. अगर आपकी पढ़ाई अगर आपको याद में नहीं रहती तो आप बोलो कि पवित्र आत्मा में जो कुछ पढ़ रही हूँ मुझे स्मरण में रहने दे. बघा तुम्हाला बरोबर आठवण येते. और देखो आपको बराबर से याद रहेगा. कारण तुमच्या मदतीसाठी दिलेला आहे पवित्र आत्मा. और पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए दिया गया है. हालेलुया, 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 हालेलुया. मग आपल्या वचनात पुन्हा जाऊया. कळालं तुम्हाला आता? मग आजपासून काय करायचंय? और आज से क्या करेंगे? पवित्र आत्म्याशी जास्त बोला. और पवित्र आत्मा से ज्यादा माझ्याशी प्रार्थना करा. और उससे ज्यादा प्रार्थना करो. तुम्हाला क्षणात तुमच्या शरीराला मेडिसिन दिलं जाईल पवित्र आत्म्याकडून. और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्षण में आरोग्य दिया जाएगा. तुमच्या शरीराला बरं करणारा डॉक्टर तुमच्या आत शरीरात आहे. और आपके शरीर को चंगाई देने वाला डॉक्टर आपके शरीर के अंदर है. मी तुम्हाला सांगते, तो तुम्हाला जबरदस्ती नाही करा. वो आहे आपल्याला. वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा. वो हमारे अंदर है. तो कधी आपल्याला जबरदस्ती नाही वो करा. हमको कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा. नेहमी लक्षात, जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तो करणार नाही. और जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक वो नहीं करेगा. तुम्हाला कळालं? जसं उदाहरण मी सांगते. और मैं उदाहरण तो बताती हूँ. आम्ही उमा सिस्टरांच्या घरी तुम्ही लोक जेव्हा जाता, और उमा आंटी के घर में जब आप जाते हो तुम्ही डायरेक्ट किचनमध्ये जाता. और आप किचन में डायरेक्ट जाओगे क्या? तुमचंच घर आहे ना, तुमचीच आहे ना ती. और आपका ही घर है, वो आपकी है. मग का नाही जाणार किचन? और आप किचन में क्यों नहीं जाओगे? त्यांच्या बेडरूममध्ये का नाही झालं? और उनके बेडरूम में क्यों नहीं जाते? बाथरूममध्ये जाताना का विचारून झालं? और बाथरूम में जाते समय क्यों कुछ मत जाओ? अरे विचारते कशाला? जा ना. त्या तर बोलणारच तसं. और वो ऐसे बोलेगी, पण तरी तुम्ही का विचारता? लेकिन आप पूछ कर क्यों जाते हो? सिस्टर जाता बोलता ना, और बोलते हो, बोलता ना, सगळेजण बोलतात. और सब लोग बोलते का हैं. बोलता? और क्यों बोलते ती हो? तर तुमचीच आहे. वो आपकी है. हे तुम्हाला थोडीच म्हणणार रे जायचं नाही आमच्या बाथरूम का. और वो आपको ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे बाथरूम में नहीं जाना. बोलणार आहे का? बोलेगी क्या? पण तरी तुम्ही का विचारता? लेकिन आप बोलते क्यों पूछते हो?
या आठवड्यामध्ये एका व्यक्तीने असा प्रश्न केलेला और इस हफ्ते में मुझे एक इंसान ने ऐसा प्रश्न पूछा था, की देव स्वतःहून का नाही सर्व करत, और परमेश्वर खुद से सब कुछ क्यों नहीं करता, आपण त्याचेच आहोत ना. और हम उसके ही हैं, मग त्याने स्वतःहून केलं पाहिजे, जबरदस्ती केली पाहिजे. और उसने खुद से करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए. त्याचं उत्तर मी तुम्हाला आता देते. और उसका उत्तर मैं अभी आपको दे रही हूँ. की म्हणजे आपण सभ्य आहेत म्हणून विचारणं गरजेचं आहे. अजून दुसऱ्यांचं घर आहे होते. हां, ते घर आपलं नाही, जरी आपली उमा सिस्टर आहे पण ते घर तिचं आहे. और उमा आंटी हमारी है, लेकिन वो घर उनका है, त्याच्यावर अथॉरिटी त्यांची आहे, और उनके उसके ऊपर अधिकार उनका है, त्यांची आहे. और उनकी है. म्हणून त्यांचा विचारणं हे आपलं कर्तव्य आहे. और इसलिए उनको पूछना ही हमारा कर्तव्य जेव्हा है. ते म्हणतात या ना आतमध्ये या ना किचनमध्ये, और जब वो कहते कि किचन में आओ, तेव्हा आपण जाऊ शकतो. तब हम जा सकते हैं. आणि जर आपल्याला त्यांचं बाथरूम किंवा इस्तेमाल करायचं असेल तर आपल्याला असं विचारूनच करावं लागतं. अगर उनके बाथरूम का हमको इस्तेमाल करना होता तो हम कुछ कर ही कर सकते हैं. तर तसंच आहे ना, देवाने काय केलं नाही की सृष्टी आहे ना ही सर्व जग देवाने माणसाला दिलेलं आहे. और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को मनुष्य को दिया है. म्हणून हे जीवन जे आहे ते आपलं आहे. म्हणजे शैतानाने काय केलं, आपल्याला त्याच्या वशमध्ये करून घेतलं ना. और शैतान ने अपने वश में हमको कर दिया. म्हणून तो जेव्हा आतमध्ये येतो, जब वो हमारे अंदर आता है, जबरदस्ती येत नाही, वो जबरदस्ती नहीं आता त्याला है, बोलवावं लागतं. और उसको बुलाने लगता है. कारण स्वर्ग त्याचा आहे, पृथ्वी पण त्याचीच आहे. क्योंकि स्वर्ग उसका और पृथ्वी भी उसकी है. तरी पण तो एक चांगला आणि नम्र देव आहे, तो भी वो एक अच्छा और नम्र परमेश्वर है, सभ्य देव आहे, और सभ्य परमेश्वर है, पवित्र देव आहे. और पवित्र परमेश्वर है, जबरदस्ती येणारा नाही. और जबरदस्ती से आने वाला म्हणून नहीं. देवाची इच्छा आहे की स्वइच्छेने तुम्ही स्वीकार करा. और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वइच्छा से उसको स्वीकार म्हणून करें. आपण म्हणतो प्रभू येशू माझ्या जीवनात येईल, त्यावेळेला तो येतो. और इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे जीवन में आता, तो उस समय हमारे जीवन में आता आता है. ह्या जीवनात जरी तो आलाय, और इस जीवन में अभी वो आया है, आपण त्याचेच आहोत, हम उसके ही हैं. पण तरी त्याची इच्छा काय आहे, और तो भी उसकी इच्छा क्या है. आपण त्याला बोलल्यानंतर त्याने आपल्याला मदत करा. और हम बोलने के बाद उसने हमको मदद करना चाहिए. म्हणून आपण जेव्हा त्याला म्हणतो ना, प्रार्थनेच्या द्वारे किंवा बोलण्याच्या द्वारे, प्रभू येशू मी आता गाडी पकडायला चालली, रक्षण कर, मग तू रक्षण कर. और जब हम प्रार्थना के द्वारा या फिर बोलने के द्वारा उसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा मैं अभी गाड़ी पकड़ने के लिए जा रही हूँ, तो मेरी रक्षा करता, तो हमारी रक्षा करता है. हे नेहमी त्याचा अर्थ असा नाही की आपल्या येण्या जाण्यात रक्षण करणार नाही, पण खूप त्रासेतून जावं लागेल. और इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो हमारे आने जाने की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन तकलीफ से गुजरना पड़ेगा. दृष्ट त्रास देईल. और दृष्ट हमको तकलीफ पण देगा. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, और जब हम प्रार्थना करते हो, तुम्ही पडत नाही, पडता तुम्ही चालताना, तब आप गिरते नहीं हो. अगर आप गिरते हो क्या चलते समय, तुम्ही पळता गाडी पकडायला, और आप दौड़ते हो गाड़ी पकड़ने के लिए, तुम्ही पडता, और आप गिरते हो, कारण देव रक्षण करतो. ऐसे परमेश्वर रक्षा करता है. डोळ्याच्या रुपडाप्रमाणे सांभाळतो. और आंखों की पुतली की नहीं वो हमको संभालता म्हणून है. पवित्र आत्मा सुद्धा नम्र आत्मा आहे. इसलिए पवित्र आत्मा भी नम्र आत्मा है. जेवढं तुम्ही त्याला सांगाल की पवित्र आत्मा मला बरं कर, तू या शरीरात आहे ना, मग मला लवकर बरं कर, तो लवकर बरं करेल. और जितना आप उसको कहोगे कि पवित्र आत्मा तो एक शरीर में मुझे चंगाई दे, तभी वो आपको चंगाई देगा. आता डायबिटीस वाल्यांनी असंच बोलायचंय और डायबिटीज वालों ने ऐसा ही कहना है की पवित्र आत्मा तू माझ्या शरीराचं मंदिर आहे, तू या मंदिरात राहतोयस. और पवित्र आत्मा भी मेरा शरीर तेरे आत्मा का मंदिर है, तो इस शरीर में रहता है. तर म्हणून डायबिटीस राहू शकत नाही. और इसलिए डायबिटीज नहीं ले सकते. पवित्र आत्मा डायबिटीसला काढ. और पवित्र आत्मा डायबिटीज को निकाल दे. माझी इच्छा आहे की डायबिटीस माझ्यात नसावं. और मेरी इच्छा है कि डायबिटीज मेरे अंदर नहीं हो. मग डायबिटीस कुठे असते? और डायबिटीज कहाँ पे रहते हैं? रक्तात. कुठे? मग त्याला म्हणायचं माझ्या रक्तातून डायबिटीस काढ. और मेरे खून से डायबिटीज को निकाल दे. रक्तातून शुगर लेवल नॉर्मल ठेव. और मेरा खून से शुगर लेवल नॉर्मल कर. हां, अगदी नॉर्मल ठेव. त्याचा जो लेवल आहे रक्ताचा, साखरेचं प्रमाण नॉर्मल ठेव. और शुगर का जो प्रमाण है वो नॉर्मल रख. बघा तुम्हाला तुमचं गोळी पण तुम्हाला खायची, पुढं पुढं तुम्हाला गरज पडणार नाही. और आपको गोली भी खाने की जरूरत नहीं पुढे पड़ेगी. जाऊन तुम्ही टेस्ट केलं, और आगे जाके जब आप टेस्ट करोगे 103 आलं, और 103 आया गोळी खाल का? और गोली खाओगे नॉर्मल 160 आत असलं पाहिजे ना. और 160 के अंदर रहना चाहिए. तर तुम्ही टेस्ट केल्यानंतर तू चुरवून मारून बघितलं की अरे 93 आले और 93 आया है आणि तुम्ही गोळी खाल, और आप गोली अजून खाओगे शुगर कमी होऊन जाईल. और शुगर और कम हो जाएगी. 93 झाल्यावर गोळी नाही खाऊ शकत, और 93 होने के बाद आप गोली नहीं खा सकते. कारण शुगर नॉर्मल आहे. और शुगर नॉर्मल है. मला काय जेवताना म्हणायचं प्रभू मी आता भात खातोय,
और खाते समय आपको बोलना है कि अभी मैं चावल खा रहा हूँ हा पण शुगर वाढून देऊ नको पवित्र आत्मा. और मेरा शुगर मत बढ़ने भी ह्या पड़ता जेवणाचा रस मला येऊ दे, और इस खाने का मुझे टेस्ट आने दे चांगलं जेवण लागू दे, और अच्छा खाना लगने पण दे, मला बिलकुल या जेवणाचा त्रास होऊ देऊ नको. लेकिन इस खाने का तकलीफ मुझे होने मत पवित्र दे. आत्मा या शरीराला लागू दे पण साईड इफेक्ट होऊ देऊ नको. और पवित्र आत्मा इस शरीर को ये खाना लगने दे, लेकिन साइड इफेक्ट मत होने मी दे. पिझ्झा खातोय पण मी जाडा होऊ देऊ नको. और मैं पिज्जा खा रहा हूँ लेकिन मुझे ज्यादा मत होने पिझ्झा दे. खाल्ल्यानंतर चीज खाल्ल्यावर जाड होणार. और चीज खाने के बाद हम जाड़े हो हा, जाएंगे. तर म्हणायचं प्रभू मी चीज खातोय मी जाडा होऊ दे. और मैं चीज खा रहा हूँ ठोकल्या और वाला नाही. पवित्र आत्मा तू हे कर. पवित्र आत्मा तो ये कर. एवढं पौष्टिक खाऊन सुद्धा मी असं कसं काय. और इतना पौष्टिक खाने के बाद में मैं ऐसा कैसा. हा, तर मग मला जरा अंगी लागून दे, मी आता चीज खातोय. और मेरे बदन को लगने भी मैं अभी दूध चीज खा पीतोय. रहा हूँ. मैं दूध पी रहा हूँ. या रीतीने पवित्र आत्म्याला बोला. और इस रीति से पवित्र आत्मा को बोलो. बघा तुमचं शरीर तो निरोगी आहे. और देखो स्वर्ग, आपके त्याला म्हणतात स्वर्गाचा अनुभव तुम्हाला इथेच भेटेल. और स्वर्ग का जो अनुभव है आपको वो यहाँ पर ही मिलेगा. देवाची बिलकुल इच्छा नाही तुम्ही नरकाचा मृत्यूचा अनुभव इथे घेताय. और परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि नरक और मृत्यु का अनुभव आप यहाँ पर ले रहे हो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. काय करूया प्रार्थना. अभी प्रार्थना पवित्र आजपासून कराल ना. और ऐसे करूंगी. प्रत्येक गोष्टीत पवित्र आत्म्याला बोला. और हर बातों में पवित्र आत्मा को बोलो. तरी आपण उभे राहू. अब हम खड़े रहेंगे उभे राहून आपण देवाच्या आत्म्याकडे आपण प्रार्थना करू. और खड़े होकर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे. ज्यांना ज्यांना जो आजार आहे पवित्र आत्म्याला बोला की ह्या आजारातून तुम्हाला मुक्त कर, स्वतंत्र कर. और आपको जो कुछ बीमारी है आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मुझे इस बीमारी से आप स्वतंत्र करो. आणि तो पण आजारच आहे. जो कुछ बीमारी, डायबिटीज आहे, बीपी आहे, डायबिटीज, बीपी पाय दुखणं आहे, और पैर में दर्द, कमर दुखणं आहे, कमर में दर्द किंवा कोणते दुसरे हाडाचे आजार आहे, या फिर हड्डियों की जो फिर बीमारी रहेगी. कोणतेही रक्ताचे आजार आहे, त्याचं थायरॉइड रक्तात असतं. और खून में थायराइड रहता है. आता मग ते म्हणा की माझ्या रक्तातून पवित्र आत्मा थायरॉइड काढून टाक. और मेरे खून से तो थायराइड को निकालते. मला आरोग्य दे पवित्र आत्मा. और मुझे चंगाई दे तू पवित्र आत्मा. माझा डॉक्टर आहे. और तू मेरा डॉक्टर है. तुला कधीही सोडून न जाणारा आत्मा आहे. और आपको कभी भी छोड़ के न जाने वाला आत्मा है. त्याच्याशी आजपासून बोला पवित्र आत्मा मी तुझी मदत घेतली नाही, मला क्षमा कर. और बोलो कि पवित्र आत्मा मैंने तेरी मदद नहीं की, मुझे क्षमा कर. मला माफ कर. मुझे माफ कर. एवढ्या जवळ असून सुद्धा और तू मेरे इतने नजदीक रहते समय भी परंतु मी तुझ्याकडे मदत मागितली नाही, मैंने तुझसे मदद आरोग्य घेतलं नाही, चंगाई नहीं, स्वर्गाचा अनुभव घेतला नाही. स्वर्ग का अनुभव नहीं बस लिया. रडत बसलो, और रोते बैठा, शोक करत बसलो, शोक करते विलाप बैठा, करत बसलो. विलाप करते जेव्हा बैठा. की मला तू अति जवळ एकदम अतिशय जवळ माझ्या शरीरात तू आहे. और तू मेरे बहुत ज्यादा निकट है. तू मेरे शरीर में है, हा माझ्या हाडात आहे, मेरी हड्डियों में माझ्या है, मांसात आहे, मेरे मांस में है, माझ्या रक्तात आहे. मेरी लहू में है. आणि एवढं जवळ असून सुद्धा मला माहित नव्हतं. और इतने नजदीक रहते समय भी मुझे मालूम आणि नहीं मी आजार सहन करत होते. और मैं बीमारी को सहता गया. आता नाही. अभी नहीं. आता एकही आजार मला लागणार नाही. और अभी एक भी बीमारी मुझे नहीं लागले लगी. तर पटकन त्याला मी काढून टाक. और अगर लगी तो मैं जल्दी से उसको निकाल दूंगा. हा, कारण तू आता माझा मदतगार मला माहिती पडलाय. क्योंकि तू मेरा मददगार है, मुझे मालूम पड़ा है. मी तुझीच मदत घेणार, और मैं तेरी मदद तुझ्याकडून करूंगा. आरोग्य प्राप्त करणार, और तुझसे चंगाई मी प्राप्त स्वतंत्रता करूंगा. घेणार. मैं स्वतंत्रता लूंगा. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, अब इन सब बच्चों को आज मालूम पड़ गया, सत्य सत्य समझ में आया. आज हमें सच पूछो तो बाहर के डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सच्चा डॉक्टर हमारे शरीर में खुद है. हमारे शरीर को चंगा करने वाला, हमारे शरीर में स्वर्ग का अनुभव देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, शांति देने के लिए और रिचनेस देने के लिए. हाँ, वो तो प्रभु भूल ही गई वो वचन कि आप तो जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा जो कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे भूमि का अधिकारी बनाऊंगा, ये सारी प्रतिज्ञाएं देने के लिए पवित्र आत्मा है. यानी जो जो प्रतिज्ञाएं आपने की है, वायदे किए हैं, वो सारे वायदों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आए हैं. इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए. और आज से हम स्वर्ग का अनुभव यही पर लेंगे. स्वर्ग में सोना है, शांति है, भरपूरी है, किसी चीज़ की घटी नहीं, आंसू नहीं, दुख नहीं, विलाप नहीं, रोना नहीं, मृत्यु नहीं. तो हमारे भी शरीर में दुख नहीं, आंसू नहीं, विलाप नहीं, गरीबी नहीं, कष्ट नहीं, दर्द नहीं, शोक नहीं आज से रहेगा. यीशु के नाम से आज से ऐसा ही होगा प्रभु.
हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने लोगों ने ये वचन सुना है, अब इनके शरीर से जितनी भी नाना प्रकार की बीमारी है उसे हम निकाल देते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी इनके अंदर से सारी बीमारी को दूर करो और स्वर्ग का अनुभव आने के लिए मदद करो। जितनी भी शरीर में ये नरक की आत्माएं सह रहे, पीड़ाएं सह रहे, वो अभी इसी घड़ी दूर कर दो। पवित्र आत्मा दूर कर दो और इनके शरीर में स्वस्थता, चंगाई, भला चंगा होकर प्रभु आनंद लेने के लिए मदद करो अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से। पवित्र धन्यवाद देते पिता, इनके शरीर से, इनके खून में से डायबिटीज को दूर करते हैं। पवित्र आत्मा आज के बाद डायबिटीज कभी इनके शरीर में राज नहीं करेगी। यीशु के नाम से उसको उतार देते, यीशु के नाम से उन्हें उतार देते। कुलसियों की पत्री के अनुसार कि आपने कलवरी क्रूस पर बलिदान के द्वारा सारे अधिकारियों को, हाकिमों को, अधिपतियों को उतार डाला है। तो इस डायबिटीज स्पिरिट को भी हम उतार देते हैं और वहाँ पर मसीह को, पवित्र आत्मा को राज्य करवाते हैं। पवित्र आत्मा आप राज्य करो उनके खून में और शुगर में राज्य करो और आज से इनका शुगर नॉर्मल रहेगा। चावल खाने दो, फ्रूट्स खाने दो, रोटी खाने दो, मन चाह खाने दो, लेकिन शुगर लेवल आज से नॉर्मल ही रहेगा। जैसे हम सबका शुगर नॉर्मल है वैसे इनका भी शुगर नॉर्मल ही रहेगा। ये पवित्र आत्मा हम ये प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास से प्रभु इस आशीष को स्वीकार करते हैं इनके खून में। प्रभु जितने जनों को प्रभु पवित्र पिता बीपी का प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हार्ट में जो भी समस्या है वो सब दूर कर देते हैं प्रभु। इनके हार्ट बीट्स नॉर्मल गिरने की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा आप उनके शरीर में, आपके शरीर के एक एक पार्ट्स में आप हो प्रभु, इसलिए इनका हार्ट जो स्पंदन है वो नॉर्मल कर दो प्रभु। किसी का भी लो नहीं, किसी का भी हाई नहीं। पवित्र आत्मा आप अभी सी बड़ी चंगाई दो। पवित्र आत्मा आपकी जो ब्लेसिंग है इनके शरीर में इधर ही मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए, वो सब पवित्र आत्मा इनके शरीर को यहीं पर मिलने दो। जो इनको रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा, प्रभु रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न, भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, ये सब इनके लिए प्रभु आप प्रबंध कराओगे क्योंकि शरीर के लिए आप आए। शरीर के लिए जो चाहिए पवित्र आत्मा आज से इनको मिलता जाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन ही ऐसा कहता है प्रभु कि परमेश्वर की सारी आज्ञा मिलने के लिए विश्वास रखने वाले भविष्य में जो वैभव, जो आशीष मिलना है, उसकी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो मिलने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा वो पूरा करता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 उसका 21-22 इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ, इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ, इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ। पवित्र आत्मा हमने ये वचन सुना है, ऑनलाइन जितने लोग ये वचन सुनेंगे, इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 21-22 इस वचन के अनुसार प्रभु विश्वास रखने वाले लोगों को भविष्य में, इनके फ्यूचर में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वैभव की, संपत्ति की और प्रॉस्पेरिटी की, वो सारी प्रतिज्ञाएं, अभिवचन जिसे कहते हैं, वो यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में, इनके शरीर को वो लाभ मिले, उनके शरीर को ये लाभ मिले, इनके शरीर को ये लाभ मिले। मैं ये डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, और ये ऐसा ही होगा पवित्र आत्मा, आप करोगे, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आप जरूर करोगे। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र प्रभु, इस वचन को यीशु के नाम से स्वीकार करती हूँ और इन सब के ऊपर प्रभु पवित्र पिता स्वीकार करते हो। यहाँ तक कि शरीर के लिए प्रभु आपने कहा है कि डिटोनॉमी चैप्टर 23 में निर्गमन अध्याय 23 में पवित्र आत्मा आपके बारे में ऐसा लिखा है कि वो तेरे अन्न जल पर यानी शरीर पर आशीष देगा, तेरे बीच से, तेरे शरीर से रोग दूर करेगा, तेरे शरीर में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, तेरे शरीर में कोई बांझ नहीं होगा, यहाँ तक तू तेरी आयु पूरी करेगा। यहाँ लिखा है कि तेरा डर, तेरे शरीर का, तेरे जो शरीर दिखा जाता है उसमें उनका शरीर का डर लोगों में रहेगा। तो प्रभु इस वचन के अनुसार मैं मानती हूँ मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता, आपने जैसे कहा है वैसे इनके शरीर में होने के लिए मैं घोषित करती हूँ मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता, आपने जैसे बोला है वैसे ही आप करोगे प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रभु इस वचन को मैं इनके एक एक के शरीर के लिए पवित्र आत्मा प्रोक्लेम होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके शरीर में ये सारी आशीषें इनके शरीर में मिलने की मैं प्रोक्लेम करती हूँ, आशीष घोषित करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
प्रभु इनका शरीर पवित्र आत्मा आज से कभी आलसी नहीं होने देना, हमेशा उन्मेष रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, एकदम उका पिनाई उड़ने के लिए प्रभु इनके शरीर में संयुक्त बल देना। धन्यवाद देते हैं। ये चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। प्रभु पवित्र पिता ये दौड़ेंगे लेकिन श्रमिक ना होंगे। धन्यवाद देते पिता, इनका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। धन्यवाद देते पिता, जो लोग मोटापे के कारण पीड़ित है पवित्र आत्मा इनका सारा मोटापा घटने के लिए मदद करना प्रभु। और जो लोग प्रभु दुबलेपन से परेशान है उनका शरीर हष्ट पुष्ट करना पवित्र आत्मा करने योग्य हो गया। हम देखेंगे जो लोग दुबले हैं उनका वजन कम है, उनके शरीर पर मांस चढ़ गया है, क्योंकि उन हड्डियों के ऊपर मांस पवित्र आत्मा आपने चढ़ाया। जब एजेकिएल को तराई में जब देखा तो उसने आत्मा को कहा कि ये सब जुड़ जाए और सारी हड्डियां जुड़ गई। उस पर पवित्र आत्मा को कहा गया कि पवित्र आत्मा मांस चढ़ा, तो उनके बदन पे मांस, उन हड्डियों पे मांस चढ़ गया। यानी पवित्र आत्मा वो करता है। तो यीशु के नाम से इनके शरीर के ऊपर मांस चढ़ने पाए। धन्यवाद देते, खून हमेशा स्वस्थ रखना, खून नॉर्मल रखना पड़ेगा। इन सबका खून पवित्र आत्मा शुद्ध रखता है, कोई बीमारी खून में नहीं होने देना। पवित्र आत्मा हमारे के खून से सारी बीमारी को दूर करता, जितनी बीमारियां हैं वो सब दूर कर दे पवित्र। धन्यवाद देते पिता, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते, आप स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, धन्यवाद देते। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जिसे हम पिता कहते हैं। उसकी दाहिनी ओर हमारा प्रभु यीशु है, और हमारे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तो ऐसा सहायक दिया, अच्छा डॉक्टर दिया है, हीलर दिया है, आत्मा परखने का दान, लोगों को जानने वाला बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन का आत्मा दिया है, अद्भुत काम करने वाला आत्मा दिया है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। अब नीचे बैठ जाए।